हेलो चेक 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 चेक। हाँ वेव फॉर्म तो आ ही रहा है, सही है। और बता भाई, तूने आज वीडियो डाल दिया ना? यस, दो रीज़न वही। एक तो मैं तेरे को बताया कि मैं बहुत मूड ऑफ में आया हूँ। एक तो कि मेरे राजमा जल गए मैं बना नहीं और दूसरा मेरे को वीडियो डाल के बहुत वैसा फील हो रहा है, वल्नरेबल की पर क्या वो है तो हर कैसे बार ही क्या। होता है। हाँ हर बार ही होता है, बट मतलब तेरे को ऐसे कोई करे कि तू इतने थप्पड़ खा चुका है, इस बार भी थप्पड़ खाने में इंसल्ट तो होती है। फील ही होती है भाई, क्या हम्म। करोगे। अरे मैंने बहुत सोचा था जब मैं वीडियो नया वाला डाल रहा था, मैंने हम्म। कहा कि देखो अब तो हो गया, मैं कितने वीडियो डाल दिए हैं, तो हाँ अब अच्छा शुरुआत में पिक हो ना हो मैं हाँ देखूंगा ही नहीं। मैंने 2 दिन नहीं देखा, तीसरे दिन से देखना शुरू कर दिया, कमेंट भी पढ़ने शुरू कर दिए, तो हाँ वो वही वही। है। नहीं, और क्योंकि क्या? मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा तो है नहीं जब मैं देख नहीं रहा हूँ तो मैं सोच नहीं रहा हूँ। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि वाह मैंने 4 घंटे से नहीं देखा है वीडियो पे क्या चल रहा है तो माइट एज वेल जस्ट वॉच इट। बट आज का दिन मैंने थोड़ा वैसे करा है कि एक तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आ जाएंगे तो बहुत देर तक दिमाग कम से कम वहाँ नहीं रहेगा। और हाँ। फिर मैं आज कोशिश करूंगा शाम को बिस्वा और कनन दोनों का बैक टू बैक शो है, अच्छा, तो तो वो देखने देखने चला जाएगा। जाऊंगा। तो नाइस। ये है सीन आज। मैं बाइक चलाने चला जाऊंगा, मेरा ये रहता है। अच्छा तुम मतलब जब जब मैं वीडियो डालूंगा तब तो तू बाइक चलाने जाएगा मैं आज बाइक चलाने हाँ। चला जाऊंगा। मेरा ऐसा रहता है कि अगर मुझे कुछ सोचना है हम्म। तो मैं राइड पे चला जाता हूँ। हम्म। जैसे कल मुझे 2-3 जोक्स आ गए थे जब मैं खारघर जाके वापस आया हूँ। वाह ये तो बहुत ही मेहनत का काम है यार, 2-3 जोक सोचना इतना अरे बट दूर। 2-3 जोक के लिए तुम्हारी राइड हो गई, हाँ 80 किलोमीटर राइड हो गई हाँ। और बाइक चल गई, वरना मेरी बाइक चल नहीं तो पाती। तेरे को जब स्पेशल लिखना होगा तो कन्याकुमारी तक जाना पड़ेगा फिर तो तेरे को लंबी। अरे तूने वो शो देखा है क्या, एक अरे ये एप्पल टीवी पे था या कहीं पे था, जिसमें ये दो लोग हैं और वो पूरी अमेरिका से साउथ अमेरिका तक की बहुत ही लंबी ट्रिप करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज कवर करते हैं। हम्म। और वो उसमें शुरुआत का प्रोसेस भी दिखाते हैं। दे आर पॉपुलर पीपल, दे आई थिंक हम्म। एक्टर्स और समथिंग। और वो पहले कंपनी से बोलते हैं, केटीएम से बोलते हैं, मना केटीएम हम्म। से बोलते हैं कि अपनी बाइक देना एडवेंचर हाँ। टूरिंग के लिए, तो वो मना कर देते हैं हम्म। केटीएम वाले। माजदा केटीएम हम किसी और से लेंगे, फिर वो बीएमडब्ल्यू की लेते हैं और उनकी खूब तारीफ करते हैं, केटीएम की खूब बुराई करते हैं है ना। और बाइक चलाते हैं और बढ़िया है, उसमें बीच बीच में बाइक्स में प्रॉब्लम भी आती हैं। कोई तो भी वो अगर क्रिएटर पेटी है ना, मैं इमीडिएटली इन्वेस्टेड होता हूँ यस यस, मुझे वो बहुत सही लगा था बंदा, क्योंकि वो कैमरे पे ही बोल रहा था उसमें। बहुत बड़ी गलती कर दी केटीएम वालों ने साले तुम लोग अब भुगतोगे, देखना अभी तुम्हारा क्या होगा, ये इतना बड़ा शो होने वाला है, माँ चौधा ले तुम्हारी कंपनी, ये सब उसने बोल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ठीक है केटीएम भी अच्छी चल रही है। मेरे को आई थिंक बहुत कम कैरेक्टर्स हैं ऐसे पिक्चरों वगैरह में भी कि जो आउट एंड आउट पेटी है कि तूने वो देखी है जब व्हेन हैरी मेट सेजल, जब हैरी मेट सेजल, मैं देखी नहीं मूवी तो मैं इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म ऑफ कोर्स। टू स्टार्ट विद, बट जब उसका ट्रेलर वगैरह अनाउंस हुआ था तो उसमें शाहरुख खान का कैरेक्टर उन्होंने ये लिखा था कि ये एक जेडेड ट्रैवल एजेंट है, अच्छा। कि वो अपने घर से दूर रहता है, बट इन जनरल चिढ़ चुका है, उसको लोगों को दिखाना घुमाना नहीं अच्छा लगता है, हाँ, पर तो पैसे के लिए करता है पर पैसे के लिए करता है और अपने घर को मिस करता है। तो वो कितना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि शाहरुख खान चिड़चिड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर इसमें है चिड़चिड़ा। इसमें चिड़चिड़ा अब तो उसमें ना क्या स्टोरी जैसे प्ले आउट Interesting. होती है उसमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन एक जो उसका गाना है सफर, वो तूने सुना होगा आई थिंक, वो अच्छा गाना है। उसमें एक शॉट आता है जिसमें वो उसको कोई डांट रहा होता है कस्टमर उसका, अच्छा। और शाहरुख खान थूक यूं मुंह तक ले आता है, गोला बना देता है और फिर थूकते थूकते रुक जाता है कि छोड़ 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 बहन प्रॉब्लम हो जाएगी जॉब में, तो ऐसे थूक यहाँ तक लाता है, अंदर लेता है और फिर ऐसे कर देता है। बहुत ही अच्छा वो है। हैरी में सेजल मुझे इसलिए याद है कि मेरी एक दोस्त है सेजल, वो कहती है कि अरे इतना बड़ा मुझे मौका मिला है, वो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, तो कहती है इतना बड़ा मौका मिला है, ये सेजल नाम का है, तो अब आई कांट मिस दिस, तो बार बार कुछ तो पोस्ट डाल रही थी कि शी वांटेड टू मीट शाहरुख खान। यार सेजल तो भाई बहुत है, इंडिया में लाखों हैं, दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू शाहरुख की गांड फट गई, फक यार रोज बहन 4000 डीएम आ रहे हैं, नाम चेंज करके सेजलवंती कर दो। नहीं, शी वांटेड कि भाई मेरा नाम भी सेजल है, हैरी मेट सेजल है, तो प्लीज मीट मी, बट इट इज अ वेरी वीक वेरी वीक प्रोपोजिशन। वो नहीं होता है कि ऑडियंस में कभी आके कोई बोलता है कि मैं भी एक्चुअली सिंधी हूँ, तो क्या करूँ मैं। यही तो मैं चाहता था कि तुम पैसे दो अपने मुझे। There's a reason why I'm सिंधी। No but वो वाले उस मूवी के प्रमोशन का मुझे याद है। फिर मूवी तो मैंने नहीं देखी क्योंकि आई नेवर फील। शाहरुख की मुझे कौन सी थोड़ी मूवी पसंद है यार, मैं हूं ना देखी थी मैंने, और गुड फिल्म, दैट्स गुड। और एक और देखी थी वही, बट वही रिसेंटली कोई नहीं देखी, जीरो वीरो सब आके फ्लॉप होके चली गई, कोई नहीं देखी। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फैन ऐसी पासिंग में देखी थी, लेकिन मेरे को फैन का वो जो गाना है जबरा फैन, वो सुनने में बहुत मजा आता है।
और एक ही सीक्वेंस में देखता हूँ मैं। पहले जबरा फैन देखता हूँ, फिर मेकिंग ऑफ जबरा फैन देखता हूँ हर बारी। फैन में मुझे पता है जिसमें ये एक नाटा बंदा बनता है, हाँ, और ये खुद का ही फैन होता है, खुद का ही फैन होता है, खुद का डुप्लीकेट भी होता है। राइट। Stupid concept, but it's from a cartoon also. I've seen this in a cartoon movie. I think Incredibles में, Incredibles जो है उसमें एक बंदा जो इनका फैन होता है और फिर बाद में पागल हो जाता है वो। राइट, क्योंकि ये लोग भाव नहीं देते, साइन वाइन नहीं करते कुछ, तो विलेन ही बन जाता है फिर वो। करेक्ट। तो इट्स सिमिलर इसमें। लेकिन एक चीज जो इसमें ऑफ लगी थी, जो मैं तेरे को बोल रहा था एक्शन हीरो में अच्छी है, कि इसमें शाहरुख खान अचानक से एक शाहरुख ही दिखाया है और फिर अचानक से एक्शन करने लग जाता है, बहन जो छत वत कूदने लग जाता है। तो वो मेरे को बस ऐसा थोड़ा सा एक मिसिंग डॉट लगा था कि अगर इसको ऐसे या तो ऐसे एस्टैब्लिश कर देते कि ये एक्शन हीरो ही है जो एक्शन हीरो में दिखाया है। राइट। तो हाँ, ये बहुत सारी मूवीज इनक्रेडिबल्स इज अ incredible film. Yeah, और उसमें by the way there's a link also कि शाहरुख plays Mr. Incredible. Yes, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरी नहीं मालूम थी सर। आप ये एक्ट नहीं कर सकते। ये कहाँ से हमने ली है? यहीं से ली है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमने कर दिया तुम्हारा खुलासा। एक तो इन सारी मूवीज में एक वही कॉमन है कि ये बंदा एकदम पढ़ाकू है ना, ये करता है, बट ऑल्सो somehow he knows how to do horse riding, और इसको तलवार चलानी भी आती है। ये सारी चीजें बहुत इजीली ये लोग थ्रो कर देते हैं कि हाँ क्या हो गया, बट इतना आसान नहीं है ना भाई, हर कोई नहीं। रोज हॉर्स राइडिंग के लेसन्स लेने जा रहा है, गिर रहा है, एक बार हड्डी तोड़ दी तो बहन 4 महीने कर नहीं पाया, ये सब कुछ तो नहीं दिखाते। या आईटी में जॉब करता है, बट ऑल्सो इसको मशीन गन चलानी बड़ी अच्छी आती है। क्यों भाई, क्यों आती है इसको? तो मैं बता रहा था, मैं एक बार लिखने गया था इसके साथ, साजिद खान he was writing a movie, narrating the story to me, and इसकी मूवी में जो हीरो है वो हैकर है, बट ऑल्सो ही इज एन एक्शन हीरो। उसको सब आता है, पर उसको हैकिंग भी आती है। मैंने कहा भाई ये सारी चीजें सीखने के लिए यू हैव टू डिवोट योर लाइफ। तो वो बंदे के 6 पैक एब्स भी हैं और साथ में वो हैकर भी है और साथ में इसको ये चीज भी अच्छी, ऐसा नहीं होता। और सीटी मार के लड़कियां भी पटा देता है, सब कर लेता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है भाई, तो थोड़ा सा तुमको, इफ यू आर शोइंग हिम नर्डी देन शो दैट प्रोसेस ऑल्सो। तो कह रहा है कि नहीं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है मूवी में, 6 तो गाने हैं और बाकी थोड़ा जो बचा है बीच में उसमें तुमको थोड़ी सी स्टोरी लिखनी। कितना अच्छा एक्सक्यूज है कि टाइम नहीं है यार ये सब चीजों का। बहुत ऑनेस्ट था वो। तो कहता है कि देखो 6 गाने हैं तो 20 मिनट तो इसमें निकल गए और बाकी में हम एक्शन दिखा देंगे, तुम्हारे पास 40 मिनट है मूवी लिखने के। स्टोरी जो है स्क्रिप्ट वो 40 मिनट की है, बाकी तो हम निकाल ही देंगे, उसमें डांस करेगा, थोड़ा रोमांस होगा, वो निकल जाएगा पूरा। तो मैं कहा फेयर, इज नॉट डिल्यूजनल एट ऑल। उसको पता है कि वो क्या बना रहा है, कूड़ा ही है। एक पॉइंट पे कहता है बिचिंग करने लगा, उसकी बिचिंग कर रहा था जॉन इब्राहिम की। जॉन इब्राहिम की बिचिंग कर रहा था। कहता है कि ये अरे बहुत शाना है, ये पारसी दिमाग इसने उसने चलाया, इसको पता था कि ये मेन हीरो तो है नहीं, तो हाउसफुल में इसने 8 करोड़ रुपए या कुछ ले लिए। कहता है कि देखो हीरो तो मेन अक्षय कुमार है, मूवी उसकी है, मैं साइड हीरो हूँ, तो आई विल टेक मोर मनी एंड he asked for a lot of money and I had to give. जब भी मैं देखा कोई किसी की ये तारीफ कर रहा होता है कि उसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, तो अंदर से बिचिंग के लिए वेट कर रहा होता है। पैसे इनको देने पड़े ना, क्योंकि बिजनेस सेंस से सबको जलन सी मचती है। जो गरीब आर्टिस्ट को ही प्यार करते हैं कि यार वो अंडररेटेड अच्छा इंसान है, जो जिसका बिजनेस सेंस अच्छा उससे सबकी बहुत जान चलती है। किसी ने अगर अपना हक के पैसे ठीक मांग लिए, सिंधी दिमाग लगा दिया ना साले ने। आप भी सर दिखा दिया ना सिंधी वहाँ, तो क्या हो गया, दिखा दिया भैंचोद। ये आया तो वही वाली बिचिंग उसने करी। लेकिन तूने अगर जॉन इब्राहिम की रीसेंट मूवीज देखी हैं, सब में वेरी बैड मूवीज, ऑल ऑफ देम बैड मूवीज, बैड स्क्रिप्ट, बट इट्स ऑल लाइक ही इज अ नेशनल हीरो, इज अ पेट्रियट। तो सब में पेट्रियट है। पठान में अक्षय कुमार का और इसका अलग चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, बट दे आर बोथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेट्रियट। या बट बोथ ऑफ देम केम टुगेदर फॉर देसी बॉयज, वेयर दे आर नॉट पेट्रियट्स एट ऑल। उसमें वो जिगलो बने, वेरी वियर्ड। वो भी एक तरह की देश की सेवा ही है। हाँ, हम तो हर चीज को सेवा, टैक्स तो पे करते हैं। और क्या, अभी कोई नई मूवी आई है जिसमें टेलर और स्पाई बनाए, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा। ओके, टेलर / स्पाई। अच्छा, ठीक है, वो पाकिस्तान में जाके टेलर बन जाता है। हाँ। और उसमें स्टोरी जो नेटफ्लिक्स की कोई अपने अलग अलग वो सिल देता है स्पाई बनने के लिए, टोपियां सिलता है और उनके अंदर माइक लगा देता है। कह रहे सर भेस बदल के आ जाऊंगा, बट हर भेस में 1 हफ्ता लगेगा स्क्रैच से, क्योंकि मशीन में टाइम लगता है। और हमेशा गलत बताता है, कहता हो गया, बस हो गया, खत्म हो गया, लेकिन 1 हफ्ता लग जाता है। तो वो मैंने शेयर किया था, वो बहुत फनी था। किसी ने, आई थिंक स्वाइनरी बोल रही थी, कहती है कि
ये नेटफ्लिक्स इंडिया ने बनाया और उसमें स्वाइनरी का असली नाम नहीं पता ना किसी को? नहीं तेरे को भी नहीं पता? नहीं तो स्वाइनरी बोल के बात करता है। मैं नाम क्यों बोलूँगा भाई, मैं चैट ही तो कर रहा हूँ। तो उसने शेयर किया हुआ था और फिर बहुत पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर था कि इट वाज ट्रेंडिंग बिकॉज दे वर सेइंग कि पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर वेपन बना रही है और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमें अपना बेस्ट बंदा भेजना पड़ेगा। और बेस्ट बंदा ये बंदा है सिद्धार्थ मल्होत्रा, और वहाँ पे जाके टेलर बन जाता है या कुछ। इट्स अ फनी थिंग एंड एवरीबॉडी इज जोकिंग अबाउट इट कि न्यूक्लियर वेपन बना। एक मेरे को पिक्चर बनानी है जिसमें स्टार्टिंग में वो हर एक्शन फिल्म का प्लॉट ऐसे शुरू होता है ना, इंटेलिजेंस से खबर आई है कि उनका आरडीएक्स पड़ा हुआ है, और एक इंटेलिजेंस में से एक बकचोद आदमी जो कुछ भी बोल देता है कि कह रहा है कि मैं सुना है भाई एलियन आने वाले हैं सेक्टर 51 से, तो कह रहे इंटेलिजेंस से खबर आई है। पुरानी मूवीज में एक ये भी चीज़ होती थी कि कहते थे कि बहुत बड़ी परेशानी है, हमारा देश मुश्किल में है, देश के दुश्मनों को मारना पड़ेगा, ये काम एक ही आदमी कर सकता है। लेकिन इस समय वो दिल्ली में एक कसाई है, हाँ, उसने काम छोड़ रखा है, लेकिन वही है। हाँ, सारे सेवियर काम रिटायर्ड होते हैं। ये काम तो सर एक ही आदमी कर सकता है। अबे तो और आदमी बनाओ ना ऐसे, तुम मैं जो हेड हो टीम के, तुम्हारे पास एक ही आदमी। टॉप गन में ये अच्छा दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल मिशन है, आपको आना पड़ेगा। कह रहा है सर मैं उड़ा तो लूंगा, बट मेरे साथ कह रहा है अब ट्रेन करने के लिए बुलाया है तुमको, बेंच हर समय उड़ी तुम्हें ही उड़ाना है। बट फिर वो पॉइंट वो कर देता है प्रूफ कि नहीं हम ही है टॉम क्रूज के आगे क्या है नए लड़के क्या। और वो वही है ना, वो पूरे जो मोन्टाज दिखाते हैं जिसमें एक एक करके सबको पनिश कर रहा होता है, सब पुशअप कर रहा होता है, उसमें यही दिखाते हैं कि भाई वो बुढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी हड्डियों में जान बहुत है। देखो एक्सपीरियंस भी एक चीज होती है भाई साहब, आप भले ही आप बहुत यंग हो, लेकिन ये जो मसल है ये बाकी इन सारी मसल से बहुत बड़ी है, ब्रेन। जो मैंने इतने सालों में अपने सीखा है वो आप अपनी ट्रेनिंग जो मैं ही एक्चुअली आपको सिखा सकता हूँ उसमें सीख नहीं पाओगे। मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं शराब पी रहा था, लेकिन मेरा ब्रेन किसी तरह काम करता ही गया करता ही गया, और अभी वो बहुत सारी चीजें याद है मेरे को, और मेरी बॉडी में कोई जॉइंट में दर्द होना शुरू नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वेरी सरप्राइजिंग भाई, मैं आज उठा हूँ। हेयरलाइन पीछे नहीं हुई है, झुर्रियाँ कुछ नहीं आई हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यही था कि तुमको सब चीजें ट्रेनिंग याद है, हाँ, लेकिन तुम्हारी पीठ में क्यों नहीं दर्द हो रहा भाई? लोअर बैक में तो दर्द होगा जब तुम बैठोगे चेयर पे ऐसे। अचानक बैठा, कहता है कि ये तो बहुत पुरानी प्लेन है, लेकिन ट्राई करते हैं एक बार। हाँ हो रहा है सही है। F4 है, कोई बात नहीं। बंदियां भी जो पुरानी मरती थी वो भी आज भी मरती हैं, बंदियां भी। हाँ, बुढ़ी भी मरती है, और नई लड़कियों को भी इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है कि ये कौन अंकल है यार, लाइक। पर मूवी तब भी अच्छी है। देखो वही है ना यार, ये जितना भी इसको क्रिंज बोलोगे, क्रिंज तो नहीं है, क्या लेकिन इसको क्रिंज बोलेंगे? टॉप गन को, मतलब जो स्टोरी, हाँ, सिमिलर स्टोरी जो भाई मैं तो क्रिंज नहीं है। फुल रिस्पेक्ट करता हूँ उन एक्टर्स की जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अपनी बॉडी बर्बाद कर देते हैं। कि ठोकते जाओ बोटॉक्स अपने चेहरे पे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारे बाल नकली लगवा लो दुबई जाके, बट तुम्हारा एस्थेटिक थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बट एक्टर है ना यार, उसका तो काम ही है, आई डोंट माइंड दैट एट ऑल। देखो लोग उसमें मजाक उड़ा रहे थे, एक कोई यूएफसी फाइटर था, वो रिटायर हो गया, डोनाल्ड सरोनी नाम है उसका, और अब वो स्टेरॉइड लेना शुरू किया है। तो वो डालता रहता भाई पहले क्यों नहीं लिया, क्या मस्त लग रही है बॉडी यार, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई दर्द नहीं हो रहा है वो, एंड पीपल लाइक अरे ये तो इलीगल है भाई, इलीगल कंपटीशन में था, अब तो लाइफ है उसका, क्या करना है भाई, उसको कैसे भी करे मैं। या तो इफ यू आर नॉट इन कंपटीशन देन हु स्टॉपिंग यू, टेक स्टेरॉइड्स, जो सब ले, बोटॉक्स ले, सारी चीज। मैं बोटॉक्स लेके अपनी बॉडी ऐसे करूंगा कि चिराग के शेप में एप्स आए, मतलब ऐसे सी लिखा हो, फिर HI। आई डोंट थिंक तू करेगा, आई थिंक तू झूठ बोल रहा है ये बात। लगी शर्त 60 की एज पे देख लियो बेटा, लगा ले। अगर 60 की एज पे तेरे पास एब्स हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ, फिर तुझे चिराग भी लिखवाने की जरूरत नहीं, दैट्स स्टूपिड इनफ ऑलरेडी, यू डोंट नीड एनी मोर एस्थेटिक्स। जो रोगन बोलता है, जो रोगन इज 55 आई थिंक, एंड ही हैज फुल एब्स, और वो बोलता रहता है मैं तो TRT पे भी हूँ, और मैं स्टेरॉइड भी लेता हूँ, बहुत सही है। मोर प्लेट्स करके कोई चैनल है ना, वो भी आया था, मोर प्लेट्स मोर डेट्स, हाँ, वो भी बोलता है ऐसी कि एक ना मैं एक इंडियन यूट्यूबर को फॉलो करता था, राजवीर सिसोदिया कुछ है, तो वो क्या करता था, वो बताता रहता था कि ये बहन के टक्के सब झूठ बोलते हैं, आपको नेचुरल ने सब ने लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने भी ये सब ड्रग्स लिए हुए हैं, मैं साइकिल पे था स्टेरॉइड्स की, इसलिए मेरी बॉडी है, तो उसकी भी बॉडी है, करेक्ट, सब मालूम है। इनफैक्ट मैंने एक जिम भी चलाया है जिसमें हम लोग स्टेरॉइड्स देते थे लोगों को, चुपचाप देते थे कॉफी में मिला के, और कहते थे देखो हमारे जिम में इफेक्ट आ रहे हैं आपके, वो कॉफी में मिला के देते थे। हाँ, कॉफी में वो कह रहे कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा स्टेरॉइड्स मिला देते, और हम फिर देखते थे, मतलब वेट कटर, थिनर सब मिला देते थे। हाँ, तो कह रहे गलत, हमें रिग्रेट है करने का, लेकिन तो ये चलता रहा। फिर वो ऐसे करता था, म्यूजिक वीडियोस बनाता था कि ठुकरा कि एक लड़की करेगा मेरे से प्यार कर लो, कह रहा है चल बे मोटे,
तो उसके लिए फुल वेट गेन करेगा, फिर स्टीरॉइड्स की साइकिल शुरू करेगा, वेट कट करके फिर उसको कहेगा भाड़ में जा अपनी गाड़ी में। मेरे को एक कभी समझ में नहीं आया कि वो गाड़ी बॉडी बनाने से गाड़ी वाड़ी कैसे आ जाती है, उसकी लाइफस्टाइल कैसे अपग्रेड हो जाती है, बट समहाउ हो जाती है, ठीक है, आ जाती होगी। हमने कभी लिया नहीं। और फिर एंड में कहता है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को आई होप अच्छा लगा हो, घर पे ट्राई करना कि मैं तो बहुत स्टीरॉइड लेते ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, सारी ऑनेस्ट चीजें करता रहता था। फिर मैं इसको फॉलो करना शुरू करा था 2020 में, फिर 2021 में या 21 में शुरू करा था, 22 में गायब हो गया, आ ही नहीं रहा वीडियो। फिर एक दिन उसके पापा मम्मी का वीडियो आया कि दोस्तों राजवीर से लोग बहुत जलते हैं, तो उस पर किसी ने रेप केस ठोक दिया है, तो अब वो जेल में है, आप लोग उसके इन सब रूमर्स पे मत बात करना, राजवीर आएगा ये आएगा। और फिर वो वापस आता है, बहुत मजेदार जर्नी थी, और फिर वो वापस आता है और फिर वापस से यही सेम वीडियोस। दिस इज अगेन, अब स्टेरॉइड का और रेप का कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों। देखिए वो राजवीर ने क्या किया हमें नहीं पता है, बट स्टेरॉइड्स के बारे में जैसे कोई भी एक्टर है ना, जबकि अब काफी क्लियर हो गया है, सबको पता है कि भाई तुम ले रहे हो स्टेरॉइड तभी तुम्हारी इतनी बॉडी, चीट कोड होता है, वो बोलते हैं ब्रोकली और चिकन खाया कि तुम्हारी 45-50 की एज में अगर तुम्हारे अब एब्स वापस बनने शुरू हो गए तो नहीं है, वो नेचुरल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग इतने, बहुत सारे लोग इतने बेवकूफ हैं जो अभी भी बेवकूफ बन रहे हैं। तो आमिर खान जब डालता है कि दिस इज माय दंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आपने कैसे करा? मैंने रोज सोचा कि मैं एक 1 स्टेप एट अ टाइम लूंगा, तो रोज 1 ml स्टीरॉइड इंजेक्ट करता था अपनी बॉडी में। इंस्पिरेशन नकली साले। बट और इसमें देखा 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, एक तो होता है कि वाओ इंस्पायरिंग, दूसरा होता है अब इनका तो काम ही है, इनका काम ही है, सीधे सीधे डिसमिस। अब मैं इफ आई थिंक अबाउट इट, देख यार वो स्टेरॉइड लेके झूठ बोल के अगर लोगों को इंस्पायर कर रहा है, हाँ, तो क्या बुरा है? एक तो ये, और दूसरा कि लेकिन तुम इंस्पायर कर रहे हो, लेकिन वो कर थोड़ी पाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता है कि स्टेरॉइड लेने, वो तो दूध पी पी के कर रहे हैं, उनकी बनी नहीं। अगर मैं स्टेरॉइड्स के चक्कर में रोज जिम जा रहा हूँ, कि शायद मेरी भी ऐसी बन जाएगी, बस मेरे को रोज 1 डे एट अ टाइम वो करना है, एक दिन पे एक मैं पड़ाव पार करूंगा, जो बकवास बोलता हूँ, राइट। तो मैं I am still working out as compared to when I was not inspired. Right. But I am disappointed कि end goal नहीं आ पा रहा है. Yes. Which poses a very big dilemma which will be solved on India's smartest podcast. Number 1 भाई साहब, Number 1 brains साहब. वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या है. अरे यार कोई फिटनेस कोच / जो भी वो बंदा बॉडी बिल्डर है, वो इतनी चुतिया आप कैसे बोल सकता है भाई, इतने कॉन्फिडेंस है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। वो बंदा उसके सामने बकर बकर गलत बोले जा रहा है, एंड ही इज लाइक हाँ अरे यार कम ऑन मैन, यू हैव आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से कि प्लीज़ सर इतना गलत मत बोलिए, मुझे शर्म आ रही है, माइक में रही है, कभी तो हमें टोक दो किसी को। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। आई थिंक स्मार्ट बनने में बस थोड़े थोड़े बड़े बड़े टर्म्स वगैरह थ्रो करते रहो और फिर उसमें एडिट में वो कॉन्सेप्ट दिखा देगा बीच में। बहुत ही तू स्टार्ट कर मेरे से कुछ ऐसा स्मार्ट कॉन्वर्सेशन। यार ये जो सर्न नहीं यार, आई कांट इवन एक्ट सुपर हैड्रॉन कोलाइडर, आई कांट इवन एक्ट एंड बी स्मार्ट, बहुत मुश्किल है। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके भी जो फैंस होंगे वो क्या वो जानते हैं कि ये सिर्फ उनको प्लीज करने के लिए, जो बड़े एक्टर्स आते हैं उनको प्लीज करने के लिए झूठ बोल रहा है, और डू दे समटाइम्स बिकम लाइक दे आर आल्सो वल्नरेबल? मतलब इवन दो अब उसके फैंस का क्या बोलना, आई आल्सो समटाइम्स प्ले दोस क्लिप्स कि उसमें स्टार्टिंग में ऐसा है कि सबको जल्दी स्मार्ट बनना है, मेरे को नहीं बनना है, मेरे को बस जज करना है तेरे को जल्दी से। और मैं क्यूरियस हूँ संजय दत्त ने बोला क्या तेरे को क्या बात करके गया है। अच्छा वो फनी इंटरव्यू पता है कौन सा था? वो वाला जो तूने बताया था कि गोविंदा कह रहे कि कैसे उसका डाउनफॉल हुआ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। संजय दत्त ने क्या बोला? आई डोंट रियली केयर। संजय दत्त ने ये बोला कि मैं रियलाइज करा असली नशा यू शुड बी हाई ऑन लाइफ। क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने ब्राउन शुगर बहुत किया, कोकेन किया, हेरोइन किया, लेकिन प्यार से बड़ा नशा दोस्तों कोई नहीं। एक वो रेयर फोटो क्लब करके एक इंस्टाग्राम पे पेज है जो पुराने ओमपुरी इन सबकी फोटोज अच्छी शेयर करता रहता है कि जब वो थिएटर के दिनों में थे। उनकी कैसे अच्छी आ सकती है? मतलब उस जमाने में वो देखना बड़ा एंड्योरिंग सा लगता है। एक्चुअली दे वर गुड लुकिंग। मैंने पुरानी फोटो, नवाजुद्दीन शाह वाज आल्सो वेरी गुड लुकिंग, इवन दिस गाय ओमपुरी वाज गुड लुकिंग, एंड ये कौन है जो अनुपम खेर, they were all good looking. मुझे लगता है कि जब वो अपने पीक पे थे उनको कुछ काम मिला नहीं, और बुढ़ापे मिला तब सारे टकले हो गए, सारे मोटे हो गए। तो नहीं, और उस टाइम पे समथिंग अबाउट अ ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें सब लोग ऐसे हाई वेस्ट वाली वो पैंट पहने हुए हैं, देखना बड़ा एंड्योरिंग सा लगता है कि ट्रू। तो उसमें रिसेंटली एक क्लिप शेयर हुई थी कि एक जमाने में किसी ने
कुछ कोई मैगजीन थी जो ये सब ऐसी गॉसिप वगैरह छापा करता था, तो वो कुछ आके अनुपम खेर को परेशान कर रहा था या कुछ इंटरव्यू कुछ माइक ज़्यादा घुसा दिया, कुछ कर दिया, तो अनुपम खेर ने थप्पड़ मार दिया था उसको। ठीक है, तो उसमें इंटरव्यूज हो रहे थे, तो 3 लोग के इंटरव्यू थे जिसमें नहीं 4 जिसमें सलमान बोलता है कि बहुत सही किया उन्होंने, क्योंकि इन्हें थप्पड़ मारा है, वो हमारी जो पब्लिक में इमेज उछाल के थप्पड़ मारते हैं उसका क्या है, ये सब कुछ कुछ। ठीक है, फिर अनुपम खेर कह रहा है कि मेरे को ये लोग इलिटरेट बोल रहे हैं नो हेयर नो ब्रेन्स हैं, क्या गांधी जी में के नो ब्रेन्स थे, ये क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या गलत करा मैंने, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं 8 साल सोया सड़क पे, ये करा वो करा, ये सब कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा है। और संजय दत्त उसमें आ गया था, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं तो उस रिपोर्टर को तोड़ देता। एंड आई बिलीव हिम, वो कर भी देता। और वो दिस इज फुल खलनायक फेज संजय दत्त, बाल यहाँ तक एकदम दाढ़ी वाड़ी दिख रही है। राइट। मैं अपने कजिन को बता रहा था कभी कि यार कितना सही है संजय दत्त, एंडियरिंग है। तो कहता है अबे हमेशा नशे में रहता है, वैंचो आंखें उसकी हमेशा ऊपर रहती है, बेवड़ा है, क्या इसकी कोई बात सुन रहा है। तो the people who don't like Sanjay Dutt, they always like criminal है, क्या इसको काम मिल रहा है, they hate him a lot, which is fair also. I think a very good written film was मुन्ना भाई, उसके लिए ही लिखी गई थी, इतनी बढ़िया वो थी, although उसके लिए लिखी नहीं गई थी, लेकिन वो उस कैरेक्टर में कितना अच्छे से फिट हुआ था कि goon trying to be a doctor or trying to be somebody else. बट पहले वो उसमें आमिर खान होने वाला था, पहले आमिर खान होने वाला था, फिर शाहरुख खान भी होने वाला था उसमें, शाहरुख खान भी होने वाला था, और फिर इवेंचुअली संजय दत्त आ गया था इसमें। जब ये लोग बोलते हैं ना ये मूवी इसी के लिए लिखी गई है ना, बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, कोई दूसरा एक्टर होता तो हमको लगता उसके लिए लिखी गई है, बहुत सिंपल ही होता। अबे और किसी के लिए एक्टर डाल दो उसमें, और क्या किसी के लिए लिखना थोड़ा सा चेंज कर दो, कहते हैं सर देखिए प्रोटैगनिस्ट के गाल पे तिल है, हाँ तो बस अब ये वाला बंदा, अरे वो फ्री नहीं है। नहीं है तिल, हाँ चश्मा है उसके। क्या हो गया सर, आप ही के लिए लिखी गई है। इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक दे ऑल रिप्लेसेबल। ऐसी कोई सी मूवी नहीं लगती जिसमें ये एक्टर होता तभी अच्छा लगता। हाँ कि ये करियर डिफाइनिंग रोल, बट हमने किसी और को देखा ही नहीं है, हमें क्या पता, क्या मालूम। हो सकता है कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमें, अगर संजय दत्त होता तो और बड़ी हिट होती, और बेटर हो जाएगा ना मार्वल का व्हाट इफ जैसा, कि सेम बनाओ बट टॉम क्रूज के साथ बनाओ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि यार ये वेरिएंट ये यूनिवर्स में बेटर है कि नहीं है। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया कि एक टाइम पे उन लोगों को 5 मूवी बनानी चाहिए अलग अलग एक्टर के साथ, और फिर बाद में जब 10 साल बाद अचानक रिलीज करोगे, देखो इमेजिन इफ इट वाज टॉम क्रूज तो क्या होता। और वही प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। ये तो बस एक्टर क्या कितने 8-10 करोड़ बढ़ जाएंगे एक एक्टर आने में, बड़ी बात है भाई साहब इन लोगों के लिए भाई, ये सारी ये करप्ट शोबिस इंडस्ट्री के लिए 8-10 करोड़ क्या है, हाथ का मैल। अरे नहीं तो वो कर दो डीप फेक, अब तो आ ही गया है, डाल दो उसमें। कल अमनदीप और हम लोग कर रहे थे बात, ये डीप फेक आ जाएगा, उसके बाद तो किसी भी मूवी में तुम किसी को भी ले सकते हो, क्या मरे हुए एक्टर को ले लो, किसी को भी ले लो, कार्टून कैरेक्टर, स्कूबी डू और शाहरुख खान के साथ मूवी आ सकती। क्या हो गया, क्या नाम था उसका, वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाले जो बंदा मरा था, उसको रिक्रिएट करा तो था, पॉल क्या नाम, मैं भूल गया ना, खैर जाने वाले को हाँ कौन याद रखता है। नहीं वो काफी बढ़िया एक्टर था यार, मैं भूल गया ना। उसके चक्कर में बहुत सारे मूवीज में पता क्या हुआ है, अब न्यूज़ चैनल्स में बोलते हैं कि ये बंदा मर गया और फोटो विन डीजल की लगा दी कि गुड बाय पॉल व्हाटएवर। क्या लेवल का ये फकअप का वो क्या होता होगा रेपरकशन, जिसने बस न्यूज़पेपर में होते थे कि अपॉलॉजी नेक्स्ट डे डालनी पड़ती है, वो तो खैर इसमें भी टीवी में भी कर ही देते हैं कि कल हमसे गलती से शोकेस हो गया था। आई डोंट थिंक सो। देखो सबसे कम रेपरकशंस होते थे स्कूप वूप टाइप की वेबसाइट के, कि वो गलत करते एडिट कर देते थे उसी टाइम, क्योंकि मैंने भी कर रखा है, ठीक है। न्यूज़पेपर में तो तुमको अपॉलॉजी करनी पड़ती थी रिटन, और उसके बाद जिस बंदे ने लिखा है वो उसकी नौकरी जाती थी। टीवी में मुझे पता नहीं है, बट आई फील लाइक नहीं होते आजकल। तो क्या है, जब जिस न्यूज चैनल पे तुम 6-6 घंटे कपिल शर्मा के जोक्स दिखा रहे हो, उसमें तुम क्या सीरियसली लोगे भाई। बहू और साजिश, जिसमें क्या दिखाते थे इस हफ्ते क्या क्या हुआ है सास बहू सीरियल्स में, उसका रिकैप, राइट। तो अगर ये सारी चीजें तुम दिखा रहे हो, अगर तुम टीवी शोज के जो वो आए हैं ट्विस्ट आए हैं वो दिखा रहे हो, देन आई थिंक पीपल डोंट टेक यू वेरी सीरियसली। तो खैर दिस इज द प्रॉब्लम विद द 24 आवर न्यूज़ नेटवर्क। अगर वो जैसे सबसे बढ़िया वो 24 घंटे 24 खबर आती थी, तो उसमें उनको एक आधे घंटे में ही सब कुछ रैप अप करके देना होता है, तभी तुम इंपॉर्टेंट चीजें बता सकते हो। मैं जो अगर तुम पूरे दिन चलते रहोगे तो यही सब डिस्कशन डिबेट्स वगैरह यही होते रहेंगे। नॉर्म का जोक था ना कि
राइट नाउ देयर इज लाइक 24 आवर्स न्यूज. Yeah. पहले जब हम छोटे थे तब आधे घंटे आती थी और उसमें भी उनको ब्रेक लेना पड़ता था. तो आधे घंटे की भी न्यूज नहीं होती थी, 20 मिनट की होती थी. एंड आई थिंक दैट वाज अबाउट राइट. अभी इसीलिए वो जबरदस्ती फिलर डाल रहे हैं कि न्यूज क्या है, अरे लड़की गायब हो गई तो इसके घर वालों से बात करो, उसके दोस्तों से बात करो, इधर उधर घुमाओ वाला बिट. I mean, I'm outside, it's no inside, but I'm still outside. It's no inside, but you know. भाई बहुत ही सही बिट है वो, करीब 12-15 मिनट 12 मिनट का है वो. नर्ड राइटर ने उसको भी वो करा था ना, बहुत ही सही. नॉर्म मैकडोनल्ड्स जीनियस वाले में ये होता है भाई. अगर आपको कोई सब ऐसे पूछते रहते हैं ना कि स्टैंड अप कैसे करें, क्या करें, ये सब कुछ वो देख ले. हाँ, पहले तो अपना काम करो बहन. हाँ, मत करो ये सब. अरे एक बार फिर से आया है उसका सवाल. वही मैं नया हूँ. देख, मेरे को पहली बात तो उस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि आप गाइड कर दो, क्योंकि कुछ कहीं मिल नहीं रहा है, इंटरनेट भरा पड़ा है. Exactly. सिर्फ यही है. मतलब तुम्हें फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाएगा जो हम लोगों ने देखा हुआ है, तुम्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाएगा. तुम्हें कोई कैसे लिखता है, क्या करता है, जर्नी ऑफ अ जोक देख लो, बहुत सारी सब चीजें मिल जाएंगी. उसमें लोग बताते भी हैं कि यहाँ पे माइक गया, ये करा. माइक में कैसे रजिस्टर करना है वो भी आपको माइक पे मिल जाएगा भाई, उसका पेज वेज फॉलो करके. अगर बस आप चाहते हो कि हम आपका हाथ पकड़ के बोलने की रुको, एक काम करो, तुम आ जाओ कंजूर मार्ग और फिर बैठो डायरी लेके. राइट. वो थोड़ी होएगा. आई थिंक जब पहले मैं किसी से पूछूं और कोई बोले कि यार खुद कर रो, तब समझ में आता, मुझे लगता है यार घमंडी आदमी है. बट नाउ आई रियलाइज इट्स करेक्ट. वही तरीका है, तुम अगर खुद नहीं सर्च करोगे. अरे ट्रायल एंड एरर ही है, क्योंकि मतलब इट इज वेरी लाइकली अगर आपको हम कोई गाइडेंस देंगे तो वो गलत होगी. क्योंकि आप अभी देखो ना मेरा करियर कहाँ है. एग्जैक्टली. जब हमें नहीं आता तो हम तुमको क्या सिखा देंगे, क्या गाइड करूँ, कुछ गलत ही कर दूंगा. मतलब बेटर चांस कि आप खुद से डिस्कवर करोगे तो फिर उसमें खुद अच्छा कुछ कर दोगे. तो क्या ही है भाई, अच्छा जोक लिख दो जिससे लोग हंस दें. यही है ये बेस्ट है. हमें भी नहीं आता तो तुम भी अपना सीख लो किसी तरह से. बहुत फनी जोक लिखना, सबको हंसा देना, किल कर देना. कैसे कुछ इनसाइटफुल लिखो, मुझे क्या पता. मैं तो जोक लिखने के प्रोसेस में सारे रिश्ते खो दिए. नहीं आता भाई. अच्छा जोक लिखना हमें नहीं आता. हम नॉर्म मैकडोनल्ड को देख रहे, तुम भी देख. हम ऑडियंस बढ़िया है. तुम पूछोगे स्पेशल कौन सा देखना, अच्छा वो बता देंगे. अरे हाँ, सैम कैम्बल मैंने बताया था, देखा? मैं देखा नहीं अभी तक. बहुत ही बढ़िया है, देख लो भाई. सैम कैम्बल देख लो. नॉर्म का कोई भी वीडियो पुराना है देख लो. मिच हेडबर्ग मर गया, उसके वीडियोस देख लो. लुई सीके का 28 तारीख को लाइव स्ट्रीम हो रहा है भाई साहब. $25 का टिकट है. लेके पायरेट करके फाइल अपलोड करके जरा हमें भेज देना यार. आई एम नॉट सेइंग I am saying this but as a different character who wears shades. This is not me today. This is shady. It's shady Chirag. Shady Chirag is saying that. But $25 का वो कर रहा है और उसके बाद $10 का उसका जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है इन अ थिएटर, इन अ एक्चुअल कॉमेडी सेटअप वाला सेटिंग, उसमें वो डाले. the second one. No, I want to see the first one. I'm just interested now कि भाई 18,000 लोग स्टेडियम में देख रहे हैं, तो क्या लाइव स्ट्रीम में वो एनर्जी ट्रांसलेट हो पाएगी? मुझे नहीं लगता हो पाएगी, क्योंकि हम टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हैं, आज तक ट्रांसलेट नहीं हुई है. ब्रायन रीगन ने करा हुआ है, पता है, टीवी पे. नहीं अच्छा लगता होगा. हाँ, वो तो अच्छा नहीं आया था वीडियो वाला उसका स्पेशल, जबकि ब्रायन रीगन भाई बिल्कुल अनबीटेबल है वो. ब्रायन रीगन की राइटिंग इतनी टाइट है, उसकी एनर्जी भी मैच करती है उसके बिट्स को. वो जो एनर्जी वाला रैंट करता है वो मैच करता है. एंड आई थिंक ही इज अ ग्रेट कॉमिक फॉर अ बिगर ऑडियंस. है ना, नॉट एवरीबडी ट्रांसलेट फॉर वेरी थिएटर मेड फॉर थिएटर पर्सोना. यस कि उसको आपको एक थिएटर में देखने में मजा आएगा. एनिमेटेड है ना. बट ऑल्दो कॉमेडी क्लब में भी जो उसका एक वो स्पेशल है वॉक्ड ऑन द मून, दैट इज इन अ क्लब, दैट आल्सो लुक्स वेरी गुड, बट इट जस्ट सीम्स लाइक अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस. इफ एनीबडी इज एनिमेटेड एंड ही इज like strong tag, it'll work very good in a bigger audience. And for somebody who's telling a story, I feel like बड़े audience में it'll fail. तो क्योंकि अगर तुम स्टेडियम में जा रहे हो और तुम धीरे धीरे कोई स्टोरी सुना रहे हो, पीपल विल लूज यू. हाँ, और प्लस उसमें तुम्हारे पास वो क्लब वाला वो नहीं है ना, लाइट ऑन कराओ, बेंचो आई कांटेक्ट बना के घूरो, क्या भाई क्या फोन यूज कर रहा है, इधर देख. हाँ, अरे मैं इसमें बात नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ा इशू. पर मैंने ओपन एयर वाला भी एक शो किया, बहुत ही बुरा गया भाई, बहुत ही बुरा. वो होता ही नहीं है मेरे से. तो वो अलग है. उसके लिए मुझे पता है कौन से जोक उसमें चलेंगे और मैंने ट्राई भी किया और वो वाले चल गए. आई कैन डू लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ दोज जोक्स, पर फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा. मैं ट्रैवल करके गया हूँ, मैं बकचोदी करने थोड़ी गया. बट या कौन सी स्टेट में गया था ट्रैवल करके, सिटी मत बता. नहीं, महाराष्ट्र में ही. अच्छा, ओके. मैं बता दूंगा, इसके बाद बता दूंगा. आई थिंक सबको पता ही होगा, जिन्होंने स्टोरी देखी होगी उनको पता होगा. मैं एक जो हैदराबाद में एक रूम करा था, तो वो लंबा रूम था. तो मैं अगेन क्योंकि इससे 32-30 की आदत है जिसमें सब दिखते रहते हैं, जिसमें मैं बीच में ये भी ऐसे कर लेता हूँ कि आप पिछले 2-3 जोक से क्यों नहीं हंस रहे हो. तो वो तो लंबे में एकदम थोड़ा अंधेरा सा था, पीछे तक पहुंच नहीं पा रहा था. तो थोड़ा वैसा हुआ कि उतना कनेक्ट सा नहीं हुआ.
तू लाइट ऑफ करके करता है, हाउस लाइट ऑफ करता है कि रखता है? अब तो ऑन कराने लग गया हूँ, पहले शर्म में नहीं करता था कि शर्म, मुझे तो मजे आते हैं भाई। मैं नहीं, पहले मुझे लगता था हाउस लाइट ऑफ करके कि सभी ऑफ कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या अलग से बेंचो चौदा सा कुछ कर रहा हूँ कि, तो मैं ये सब चीज़ों में बहुत झिझका हूँ भाई। शुरू के 4-5 सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स में मैं ये नहीं बोल पाया था कि कैमरा नीचे कर दो ताकि मेरा आई लेवल मैच करे, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर कैमरा ऊपर है तो बस उसको नीचे कर देते हैं, तो वो समहाउ उतना अच्छा एंगल लगता नहीं जितना नीचे करके आई लेवल पे करने में। राइट। लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट वेरी अशेम्ड कि ये थोड़ी बोलना चाहिए, किसी को ये करना चाहिए। फिर 3-4 बार के बाद से ऐसे हो गया कि ओए नीचे करो ऐसे नहीं, ऐसे करो ये। बट यही है कि मतलब कोई भी चीज़ फर्स्ट उसमें नहीं आती है, ऐसे 4-5 बार घर पहुंच के कि शिट यार इस बार भी नहीं बोल पाया करके फिर अगली बार हो पाता है। करेक्ट। लेकिन ये तो मतलब वो ना एक्चुअली दे विल आल्सो रिस्पेक्ट यू मोर अगर तू वो करेगा, क्योंकि द थिंग इज तेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा हो सकती है, इट इज़ योर शो। अगर तू एक एक चीज़ उसको बताएगा तो दिल भी लाइक और फक ही इज टेकिंग इंटरेस्ट, वरना जनरली वो कहते हैं आप अपने हिसाब से कर दो। मैं भी बहुत करता था, बट नाउ आई टेल देम, मैं माइक भी जाके खुद टेस्ट करता हूँ, पीछे जा आगे बैठ के। अब मेरे को फुल इंटरेस्ट है कि फ्रेम दिखाओ, ये दिखाओ यार। पहले एक्चुअली ये लगता था कि do I know enough to question what they are doing? But still, हम technicality नहीं पता होगी। Now you figure out, जैसे अगर even if you don't know how to shoot it, you've seen footages multiple times, तो now you know how this looks on camera. Right. तो तब तो तुम question कर सकते हो ना कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ नहीं करो, वरना पहले तो मैं edit में कि ये ठीक लग रही है साउंड, आपको ठीक लग रही है तो ठीक ही होगी। अब ऐसा लगता है कि जब बोल रहा हूँ लाफ की वॉल्यूम बढ़ाओ तो बढ़ाओ, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं सही, वो तो बताना। आई थिंक द मोर यू आर इन्वॉल्व यू विल ऑल्सो लर्न। अरे ये बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है। हमारे घर में ऑटोमेशन वाली लाइट है, तो एक बार तो कई बार ऐसा होता है ऐसे फ्लिकर करने लगती है, खटखट यहाँ पे कुछ खराब हो गया ऊपर। एक बार मैंने सही करवाया, उसने बंदे ने आके सही कर दिया, अभी फिर से खराब हो गया। इस बार मैंने कहा कि पूरा खोल के मुझे पैनल दिखाओ और दिखाओ तुम कौन सी पिन निकाल रहे हो। अब मैं याद कर लिया, वहाँ चौथा अगली बार मैं खुद ही खिंचा। ये होता है, यू लर्न थिंग्स सो दैट यू कैन डू देम योरसेल्फ। फक दिस ऑटोमेशन। भाई फिर सही, तू तो सर्जरी में बोली डॉक्टर एक बार दिखाना क्या, मैं खुद भी हो चुका ना। हाँ, इंटेस्टाइन कहाँ हटा रहे हो, क्या कर रहे हो, दिखाना। अरे क्या दिखाना मतलब निकाल के दिखा दो ना, क्या हो गया, लेटे हो तुम, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। मतलब आई नो माई लिमिट्स, आई नो मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में गाने बजते हैं तो उसमें तुम अपनी चॉइस का गाना बता सकते हो जबकि तुम खुद बेहोश हो। क्या लॉजिक है इस बात का? कोई नहीं है। लेकिन वो पूछते हैं तुमसे कौन सा गाना बजाएं। मैंने सर मैं तो एनेस्थीसिया पे हूँगा, तुम बता दो क्या बजाएं। तो तुम बताओगे, वो वाला गाना बजा के बढ़िया अपना ऑपरेशन करेंगे तुम्हारा। कभी बार जैसे मैं पापा को फ़ोन करूँगा और वो ऑपरेशन के बीच में होंगे, तो उनको लेकिन लगता है कुछ ऐसा अर्जेंट ना हो, तो किसी असिस्टेंट को अपना फ़ोन दे देंगे कि उठा लो। तो जैसे ही वो असिस्टेंट फ़ोन दूर जाके उठाता है तो मेरे को पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ पिप आ रही होती है। वो कहते हैं कि हाँ मर गया सर थोड़े बिजी है, कुछ अर्जेंट है। मैं नहीं 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 कर कोई दिक्कत नहीं, कोई अर्जेंट नहीं। या अरे यार मतलब वो बहुत ही स्ट्रेसफुल जगह है एक्चुअली, लेकिन पता नहीं वो कैसे स्ट्रेस वो हैंडल। नो फॉर देम इट्स नॉर्मल, इट्स मतलब द सेम थिंग फॉर अस, इट इज सो स्ट्रेसफुल। लेकिन जो बंदा रोज करे उसके लिए इट्स फन। तो वो कहता है अरे आज बीप वाली आवाज नहीं आ रही, कोई मरा नहीं, यहाँ पे फ्लैट लाइन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? तो फॉर देम इट्स। मैं तुझे बताया था ना, जब मेरे पापा ये वो हुआ था एंजियोप्लास्टी, तो वो मैं उनसे मिलने गया था, तो ये वो था आईसीयू में मिलना 1 घंटा ही होता है, ठीक है। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, फिर 4 पलंग छोड़ के एक पेशेंट था जिसकी बीप की मोटर बीप पीप 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 उन लगी। पापा ने कहा साइड हट, गया साइड। और तक नर्सेज वगैरह सब भाग के आ रही हैं, सब ट्रीटमेंट हो रहा है, और फिर पापा के एक मिनट मतलब वो ऐसा था कि लिमिटेड टाइम था इंटरेक्ट करने का मेरे पापा। लेकिन पापा ने देखने क्या हो रहा है, बच गया। इट्स वेरी अगेन वेरी डार्क वेरी फनी। बट जब मतलब मैं आईसीयू में था, मैं वेटिंग रूम में था, और अंदर से एक बार ऐसी रोने की आवाज आई। तो यहाँ पे जो लोग फैमिली थे वो दोनों देख रहे थे कि कौन सा उनका मरा, फिर इनका मरा, तो कहता इट वाज वेरी डार्क बट सो फनी। भाई पता है सिंस वी गो टू गुड हॉस्पिटल्स, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो तुम्हें सिर्फ एक ही साइड ऑफ ग्रीफ दिखता है कि पोस्ट ऑपरेशन क्या रिजल्ट रहा उसका वो दिखता है। जब तू अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो पहले ही फेज का भी ग्रीफ बहुत हैवी होता है कि अब क्या करें, इलाज तो उन्होंने बता दिया बट पैसे ही नहीं है कराने के। करेक्ट। वो बहुत होता है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू वॉच कि वो डायग्नोसिस बता देते हैं, उसका इलाज बता देते हैं, बट वो रोते हुए निकलते हैं कि कोई चांस ही नहीं, हम ये पैसे जमा कर पाएंगे, करवा नहीं पाएंगे। अरे यार एक ये चीज़ है, मतलब इसमें तो मेरी नॉलेज कम है, बट आई स्टिल फील लाइक ये जो टर्म इंश्योरेंस और नॉर्मल इंश्योरेंस वाली चीज़ है, एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन टर्म इंश्योरेंस। मतलब इंडिया में
उतना पता नहीं प्रोमिनेंट नहीं है। नहीं, लेकिन मतलब जिसको भी आई थिंक तुम अभी सर्च कर लो टर्म हाँ। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारा टर्म वाला होना चाहिए कि तुम अगर हर साल 10,000 रुपए दे रहे हो तो वो सेव नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, वो जा रहे हैं टर्म में। हाँ हाँ वो जा रहे हैं भाई। वो चले जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तुमको उसको हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज अ ग्रेट थिंग। लेकिन अगर कभी पड़ गई तो तुमको 50 लाख मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ मैं जो 2 लाख रुपए, जिससे हाँ। तुम्हारी कभी भी कोई हेल्प नहीं हो हाँ पाएगी। तुम सोचते हैं कि अरे इस जाने से अच्छा एक काम करते हैं ना, ये ईटा निकाल के इसमें पैसे जमा करते रहते हैं दीवार में, हमें कुछ नहीं होगा उससे। उससे कुछ नहीं हो पाएगा। टर्म हाँ। इंश्योरेंस रखो, क्योंकि एक एक्सीडेंट या फिर एक तुम्हारी बीमारी से तुम्हारी पूरी लाइफ डिटेल हो जाएगी, तुम गरीब ही हो जाओगे। मिडिल क्लास बंदा गरीब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपने यहाँ पे पेरेंट्स बहुत से ये आर्ग्यू करता रहता था कि क्या हो गया, छोड़ दूंगा जॉब, कर लेंगे स्टैंड अप, पैसे नहीं पैसे की जरूरत नहीं है वो। तो मेरे को ना जब भी कहीं कोई विसिनिटी में बीमार होता तो कहते थे देखो। ये कैसे हो रहा है इलाज बेटा बताना एक बारी। कुछ इंश्योरेंस होगी कह रहे, और इंश्योरेंस कैसे सही ठीक है मान गया, सही बात कह रहे हैं। प्लीज एवरीबडी शुड इन्वेस्ट, अभी स्टार्ट कर दो अगर नहीं किया है, क्योंकि बहुत जल्दी बीमारी यार इस समय कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा लोगों को हाँ कि कोविड में किसने सोचा था कि इतने पैसे लगेंगे, पर भाई लोगों की पूरी पूरी लाइफ सेविंग चली गई और तब भी नहीं बच पाए। तो एक इन्फेक्शन, एक मच्छर काट ले, डेंगू से तुमको हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कोई इसलिए रख लो किसी भाई। के साथ सेक्स कर लो, एड्स निकल आए, वो तो खैर वो तो तुम्हारा वो तो होना ही है तुम्हारे साथ। हाँ वो तो आप जिस भी सीट पे बैठ के पॉडकास्ट देख रहे हो, अगर आप उठ के देखोगे तो पीछे हमने एक सिरिंज लगा रखी है जिसमें हमने एड्स वायरस डाला हुआ है। एड्स वायरस वाली। और तुम कभी थिएटर देखने जाओ, कोई और भी पिक्चर वहाँ पे- देखने चले जाओ, वहाँ पे सुई स्पेशली लगाते हैं वो लोग। पठान। पठान में सुई लगाते हैं वो लोग नीचे। सुबह क्या हम लगाते हैं क्योंकि हमें एड्स और ऐसे ही हम अपना फैन बेस बढ़ाएंगे। हम लोग बेचते हैं वो सिरिंज। एड्स वाला खून किसको चाहिए भाई साहब, 10,000 रुपए सबसे बदला लो, अपने सारे दुश्मनों से बदला ले सकते हो ये। बदला क्या, एक तरह से फैमिली बना रहे हो अपनी, एग्जैक्टली। जो कम टाइम रहेगी। छोटी टाइट कम्युनिटी, वेल नेट कम्युनिटी, तुम्हारे बीच में क्या कॉमन है? टाइट इन टर्म्स ऑफ द टाइम यू हैव आल्सो। हर तुम्हारे पल heart ऐसे जियो muscles कि जैसे लास्ट है वो। तुम्हारे जो हार्ट मसल्स टाइटन हो रहे हैं वो वाले। यार बहुत ही स्केरी है भाई डॉक्टर से बात करना एट दैट टाइम जब वो बातें कर रहे हैं बीमारी की, वर्सेस जब तुम वो बाहर जाते हैं सिगरेट फूकते हुए तब बताते हैं। वेरी फनी, आई फील दैट इट्स अ ग्रेट टाइम, वेरी कैथार्टिक। कि अरे अभी तो पिछले 3 दिन से कितने 6 लोगों को मरते हुए देख लिया भाई, चले उनके लिए। क्या बोलो। ते पापा कौन से डॉक्टर, विच? चाइल्ड सर्जन। कहता रहा हूँ भाई, बहुत ही स्ट्रेसफुल वो है। और कभी कभार जब वो बताते हैं ना कि क्योंकि कई बार न्यूबॉर्न बच्चों में वो करना होता है, तो कहाँ से समझ में आ रहा है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इधर पेन है, क्या है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है डायग्नोसिस बनाना ही, कि सिर्फ इसके फिजिकल सिम्टम्स ही क्या है वो देखना। तो वो भी जैसे बताते हैं कि अगर बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो है। अगर बच्चा स्केच पेन लेके एक क्रॉस बना दे रहा है नहीं, बट मतलब कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, दर्द क्या है, वो सब कुछ करना। मेरे को जैसे इन जनरल अभी बिल्ली में समझ ही नहीं आता है एग्जैक्टली। मैंने कहा अबे खाना तो दे दिया और क्या, पानी ले, कुछ थोड़ी सी आवाज बदल के कुछ पॉइंट कर सकती है, क्या चाहिए। तो वो बच्चे में ट्रीटमेंट में कैसी होएगा। जैसे इसको अभी इसको बिल्ली को नेबुलाइज करने में गांड फट रखी है मेरी, मान के राजी नहीं, अंदर आके नहीं रहे, तो फिर बच्चों को सिरिंज लगाओ, ये करो, बहुत ही। या हमारे वही बनी का भी वही है कि वो यहाँ दरवाजे के पास जाके मैं करती रहती है। अब समझ ही नहीं आता भाई, खाना भी खिला दिया, खेल भी लिया इसके साथ, प्यार भी कर लिया, क्या कर सकते, 3 ही चीज आती है भाई हमको। What do we do? तो तुम्हारा वो पंख दिखा के वो खेल लिया, सब हो गया वो। और बोल रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार पता चल जाए, ट्रांसलेटर मिल जाए एक बार जानवरों का, तेरा वो वीडियो बहुत बढ़िया था, मजा आ जाए। पता चल जाए। कई बार बस ऐसे ही सामने आएगी रूम में और फिर कुछ करेगी और फिर चली जाएगी। क्या बोला है, खुश है मेरी सर्विसेज से, दुखी है, क्या है ये फीडबैक, क्या कुछ वो आ गए ना टॉयज, अगर उस पर टच करेंगे फूड, और हाँ पर वो भी तुमको ट्रेन करना पड़ेगा। हाँ मेरे को ही सिखाना पड़ेगा, राइट। इतना है तो फिर मैं भैंसों से उर्दू लिखना सिखा दूं कि एक शेर में बता दो क्या चल रहा है। पर वो अच्छे होते हैं वो वाले भी, क्योंकि हर बार हमें पता नहीं होता कि इसको अभी खाना चाहिए कि नहीं, और मैं तो डालता जा रहा हूँ कटोरियों में, फिर वो सूख सूख के खराब हो रहा है। शी इज लाइक अरे खाना कहाँ मांगा था, मैं तो कुछ और बोल रही थी। मैं तो गौरमेंट फूड मांग रही थी। बिल्लियों के लिए बहुत चीज़ें आती हैं यार, मैं स्विगी पे देखा तो केक और ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता इन लोगों को कुछ इंटरेस्ट होगा उसमें, उन्हें क्या पता। वो डिपेंड करता है, कोई कुछ फेस्टिव है तब केक खाने में इंटरेस्ट होगा, ऐसी रेगुलर डे पे कहेगी तो कहेगी क्या पागल है क्या बहनचोद। बिल्ली को पता है कि उसकी 12 महीने दूर है क्रिसमस, रम केक दे रहा है।
बिल्लियों के लिए लिकर भी आती है क्या? आती है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। किसी ने मेरे को बताया था कि अगर उनको लिकर का एक ढक्कन सुंघा तो बढ़िया टपक जाती हैं किटन्स वगैरह को, अगर टपक जाती है मतलब ऐसे बेहोश होकर गिर जाती हैं। कैटनिप तो है, तो हाँ। उन जैसे हमारा गांजा होता है वैसे उनके लिए कैटनिप है, मस्त हाई हो जाती है उससे। तूने ये बोल सकते हैं गांजा, हाँ, तूने फर्स्ट टाइम कब फूका था, ये सब कुछ याद है? मतलब व्हाट वाज योर एंट्री इनटू इट, कैसे कन्विंस हुआ था? सम फ्रेंड्स गॉट इट। ओके। हाँ, और मैं एक ड्रैग लिया था और उसके बाद फिर मैं खुद स्मोक करने लगा। अच्छा था। आई गॉट गुड क्वालिटी आल्सो। क्या जैसे अगर कुछ हो रहा है तेरे आसपास विसिनिटी में तो यू इमीडिएटली वांट टू ट्राई इट, या फिर तेरी तरफ से थोड़ा रिलक्टेंस होता है कि देखता हूँ पहले क्या जा रहा है, इनका कैसा नहीं, हो रहा है? मुझे तो ज़्यादातर चीज़ें तो मैं मना ही कर देता हूँ। आई वॉज इंटरेस्टेड इन सीइंग कि क्योंकि वीड का वैसा है, उसका बज़ भी बहुत लाइट सा ही होता है। और मैं कोई हार्ड ड्रग तो वैसे भी नहीं करता, तो वीड का ट्राई किया था और मुझे उसका बस पसंद है। मैं अभी तो बंद कर रखा है, बट बस पसंद है। और मैंने सोचा था कि उसको इल हेल्प मी राइट एंड ऑल। इट नेवर हेल्प मी राइट, द जीरो हेल्प दैट आई गॉट, उससे वही होता है। तो यू हैड बीन डूइंग स्टैंड अप व्हेन यू ट्राइड? या और फिर बंद क्यों करा? वो मतलब मुझे ऐसा लगा था कोई फायदा हो नहीं रहा है, आई एम जस्ट स्मोकिंग फॉर नो रीजन। तो पहले तूने बस ट्राई करने के लिए ट्राई करा, बस अच्छा लगा, फिर उसके बाद मोटिवेशन चेंज टू कि दिस विल मेक मी क्रिएटिव? नो, आई थॉट बिकॉज आई हैड हर्ड अ लॉट ऑफ कॉमिक्स से दैट। आई थिंक जॉर्ज कार्लिन का ये था कि वो एक ड्रैग लेता था और उसके बाद वो पूरा खूब 2-3 पेज लिख देता, सुबह उठ के उसको एडिट करता था। साला लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं कि ये लोग कुछ ऐसे ना 15-20 साल से सोबर लिखने की प्रैक्टिस कर चुके थे। हाँ, उसके बाद ये हुआ बस उसमें एक थोड़ा सा अलग सा तड़का ट्राई कर लेते हैं। मतलब जॉर्ज कार्लिन, हायर जॉर्ज कार्लिन राइटिंग वुड स्टिल बी वेरी गुड, क्योंकि उसने रेगुलर जॉर्ज कार्लिन ने तो बहुत प्रैक्टिस करी रखी है। राइट। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बोल रहा है तो ट्राई कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ कॉमिक्स आई लाइक, वो ऑलवेज लाइक दे वर यूज्ड टू डू दैट। Mitch Hedberg, Norm also did, but a little bit, and towards the end, Louis C.K. does it, but mostly, Carlin would do a lot. Mitch Hedberg would do all other drugs also. Mitch Hedberg got into heroin. That was the downfall of his career, and also life. So they say. Yeah, we don't know, but Mitch तो heroin overdose से मरा था यार. Yeah, so they say. और कैसे मरा होगा बेचारा यार? क्या बोलता है कि उसकी सुशांत वाला सीन तो नहीं हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं मारा? हो सकता है भाई, वो भी सुशांत भी हेरोइन ओवरडोज से मर रहा है। नहीं क्योंकि रिया है ना हेरोइन उसमें। सो बैड डूड। पर मेरे घर वाले तो एकदम कॉन्फिडेंट हैं, हाँ उसी ने मारा, और कौन मारेगा भाई? बंगाली लड़की। दे वर कॉन्फिडेंट भाई। ये मेरे को पता नहीं था, बट दिस स्टीरियोटाइप इज मतलब एग्जिस्ट कि लोग, सम पीपल हैव समथिंग अगेंस्ट बंगाली वुमेन की बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं, बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, बहुत ऑल वुमेन। ओके फेयर। या इट्स नॉट लाइक बंगाली। अगर तुम बताओगे कि मराठी असली मर्द तो हर औरतों से दब जाता है। हर औरत के अगेंस्ट। हाँ, पहले दबते फिर कहते हैं मैडम कास्ट बताना अपनी। नहीं यार, दबते तो बिल्कुल ही नहीं है। असली मर्द कहाँ दबते हैं? असली मर्द तो भाग जाते हैं, लेटर छोड़ देते हैं। यस, मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा। मेरी क्या मजबूरी है, बट कुछ तो मजबूरी है। तो हाँ, वो तो तुम कोई भी बताओगे, तुम्हारे घर वाले उसमें गलती निकाल ही देंगे। वो पहले बताएंगे लड़की नहीं पसंद है, कौन कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट। कोहिमन, जो भी क्या कोहिमा है ना जगह का नाम। मेरी नानी कहती है, मेरा भाई खाना वाना बनाता है बहुत अच्छा, ठीक है, तो उसको कहती रहती है बेटा ये सब मत सीख, वरना शादी के बाद बीवी तेरे से ही बनवाएगी अगर तुम्हें आता होगा, अगर तुम्हें आता ही नहीं होगा तो उसको बनाना ही पड़ेगा। ये नाइस ट्रिक आंटी। क्या बात है, नानी। इसीलिए मैंने लाइफ में कुछ नहीं सीखा। हाँ। मैंने पैसे कमाने नहीं सीखे, वरना मुझसे कमवाती। हाँ। अब वो खुद कमाती है, बढ़िया चिल है। झाड़ू लगा दो। मैं कहा क्या होता है झाड़ू? मैंने तो हाथ काट लिया, मोर पंख ले आता हूँ। मैं कहा ये है क्या? मैंने अपने हाथ काट लिए, पैर काट लिए। अब सब काम उसी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बहुत पैसे कमाते हैं यार ये लोग। हाँ, मैं जब पहली बार एक मोटिवेशनल सेमिनार में गया था, 10th में था मैं, तो वो जब तब तो मैं वो हो गया था, बहुत पंप हो गया था मैं देख के। सारी कोट्स वोट्स मैंने फिर लिख ली थी। हार्डर यू वर्क ईजियर लाइफ बिकम्स, ईजियर यू वर्क हार्डर लाइफ बिकम्स। और वो सब अपने कबर्ड वबर्ड पे लिख के रखी थी। तो 10th तक तो फुल वो सेशन में एक कुछ मैं नोट्स बना के आया था, वो सारे नोट्स पढ़ता रहता था कि क्या बहन जो सिखाया है। 11th-12th में से हो गया, हाँ ये सब बस बोलने सुनने को अच्छी लगती हैं बातें। हाँ, अप्लाई नहीं कर सकते। कभी भी मोटिवेशन स्पीकर को सुन के
मतलब खैर मैंने तो बहुत लेट सुना, तब तक स्टैंड अप शुरू कर दिया था यार तो हम उसी मैं जो स्टैंड अप ना बहुत वो करता है, हर चीज को खराब कर देता है, वरना मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो सुबह वर्कआउट करने के लिए उठते हैं तो वो कुछ मोटिवेशनल पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता नेवर हेल्प यू। है हाँ हम लेकिन वो कर लेते हैं। हमारा क्या होता है, जिम ट्रेनर का मजाक उड़ाओ, क्या बे भैंचो चिल्लाते हो, लोहा उठाता है गधे। देख तू जिम ट्रेनर की बात से कभी मोटिवेट होगा, ठीक है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ बता दे कभी नहीं होगा, कोई बाबा तुझे लाइफ की कोई सीख दे दे चूतेवा उसका मजाक उड़ा दिया, ठीक है ना। तुम किसी मीडियोकर मूवी को एंजॉय कर सकते हो, ना कोई तुम क्लासी जो ज्यादा चल रहा है मेन स्ट्रीम म्यूजिक, उसमें तुम ओपनली तुम्हें एग्री करने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं, आई थिंक तुम घर पे छुप के भी नहीं कर सकते, वो हो ही गया है, तुम्हारे दिमाग में बस गया कि ये सब चूतियां, वायरिंग खराब हो चुकी है कि नॉन मेन स्ट्रीम रास्ते में जाएंगे, कुछ अलग इसमें क्या है, अलग ओपिनियन क्या दे सकता हूँ मैं जिसमें लोग हंसे हैं, जो मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ, बट मैं ऐसा कुछ बोल दूं। और ये सब चीजों के बाद हमसे पूछ रहे हो कि स्टैंड अप में कैसे आए, यही करो भाई, ये जान आना चाहते हैं यहाँ पे इस दलदल में। तुम लाइफ की आधी जो बाकी लोगों के लिए जॉयफुल है वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही वैसा वायर हो गया, तुमको मजाक ही उड़ाना होगा। तो अब देख लो इफ यू लाइक दैट। तुम्हारी बंदी तुम पे रोज गुस्सा आएगी, हमारी बातें जाके सबको बता देते तुम हैबिटेट में तुम वहाँ डेट नहीं जाओगे, डेट नाइट पे तुम मजाक उड़ाओगे, है ना, रोमांटिक तुम आधे ही हो जाओगे, आधी चीजें वैसे ही कैंसिल, गिफ्ट देने में हंसी आएगी तुमको, ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ तुमने गिफ्ट क्या दिया है अपनी बहन को 10th एनिवर्सरी पे, एक एस्ट्रो जिसमें बच्चा है जिसका लंड दिख रहा है। क्या बात, तूने ये दिया? नाइस, अच्छा है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। मेरा एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे आया रिसेंटली, तो उसको दिया था। सारे गिफ्ट जोक्स जो हैं, एवरीथिंग इज अ जोक टू यू, तुम हर चीज ये सोचते हो कि ये देख के लाफ मिलेगा कि नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि फिर फुल लाइफ हंसते रहोगे, यू आर जस्ट माइल्डली अम्यूज्ड एंड वेटिंग टू सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट, and that is all. Also things that a lot of people will enjoy, वो तुमको हैक लगने लगेंगी। तो मैं जब भी किसी पार्टी में जाता हूँ, everybody is laughing so hard and like ये फनी है ही नहीं, जो क्या हंस रहे हैं। हाँ सही में। तो पूरा जो वो था, एक थ्रेशोल्ड था लाभ का जो बहुत नीचे था, वो बहुत ऊपर चला गया, तो वो भी खराब हो गया। अरे यहाँ पे ये कितना कंफर्टेबल लगता है पॉडकास्ट पे कि अगर कोई जोक मार रहे हैं, हाँ, और किसी और का भी जोक है तो बता दो कि यहाँ से आए है। हाँ, सिर्फ स्टैंड अप करने में ऐसा लगता है क्या ये आज तक किसी ने बोला है, सोचा है, ओ फक किसी ने बोला तो नहीं होगा, जबकि मतलब वो स्टार्ट तो उसी इंटेंट से करा था कि मस्ती कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो अभी यहाँ पे कर पा रहे हैं कि बोल दे रहे हैं। जैसे जब मैं तेरे को बोला कि ये है, तो मेरे को रियलाइज हो कि ओ ये नॉर्म नहीं बोला था कि 24 आवर वो है, लेकिन अंदर से ऐसे गिल्ट है ना, गिल्ट और शेम की हे भगवान मैं पकड़ा गया, मैं चोरी, अब यार जो मेरे दिमाग में था अंदर चला गया पीछे। तुम इंसान कम रह गए और कॉमिक बन गए। सही में बहुत ही टेरिबल लाइफ, नॉट अ टेरिबल, इट्स अ ग्रेट लाइफ, बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ हॉरिबल लाइफ, बट इफ यू वांट टू सी आवर एक्ट, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अब ये पॉडकास्ट हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब तक सनलाइट आ रही है। हाँ, ऐसी पुराने जमाने में लड़ाइयाँ ऐसी होती थी सूर्यास्त तक। अरे हाँ, वो रोक देते थे ना कि अभी शाम हो गई, अब जाओ सोने जाओ। भाई तीर कमान दिख नहीं रहे प्लीज यार। ओ ये लॉजिक होता था, मुझे लगता था कि अब शाम हो गई, डे का वर्क खत्म। ये भी हो सकता है 9 to 5 टाइप। हाँ वो कह रहे हैं कि सर वो मेरे को मारने आ रहा है, कह रहा है सर एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा लगता है। अरे 5 बज गए यार, कल मार लियो, क्या हो गया? कल आ जाना यहाँ पे भाग के। मेरा एक दोस्त जिसके बारे में अंदर भी बता रहा था, वो जब उसकी रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही होती थी तो कहता है यार बहन जो रात भर लड़ती रहती है, भाई महाभारत भी सूर्यास्त पे बंद हो जाता था। स्टैमिना बहुत है इस लड़की के अंदर। जनरली मैं देखा है लड़कियों में लड़ाई का स्टैमिना बहुत होता है। अबे लड़कियों को करना ही कुछ नहीं होता है, मेन तो स्टैमिना लड़कों का होता है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कहाँ कर रही है। एक मैंने मीम देखा था, सेक्स की तरफ चला गया। तुम्हें करना क्या है? अगेन सेम फ्रेंड, उसने मेरे को बोला था, वो कह रही है साली कि मैंने उसको यूज कर लिया है, उसका यूज क्या हुआ है? एनर्जी तो बिल्कुल नहीं यूज करी उसने। मेरा मेंटल हैरासमेंट हो गया था तुम्हारे। अरे भाई दिमाग है कहाँ तुम्हारे पास, कौन सा मेंटल हैरासमेंट? एक मीम है जिसमें ऐसे वो आता है ना कि व्हाट मेन थिंक विमेन वांट, हाँ, तो एक एब्स था, कहता है बट व्हाट विमेन एक्चुअली वांट, और लिखा है कलेश।
एक ये भी बहुत कॉमन है जिसमें लड़का दोनों लेटे हुए हैं, वो उस तरफ मुंह करके लेटा है ये सर, probably he's thinking about other girls. यस, और वो सोच रहा है यूएफसी या वीडियो गेम या कुछ भी इस तरह का। और वो ऐसे सोच रहा है, do other girls watch UFC? हम ऐसा बनाएंगे एक जिसमें लड़की कह रही है कि आई एम श्योर ही इज थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स, और फिर ये बंदे के में बना होगा एनओबी पॉडकास्ट का वाइब। ये अच्छा बनेगा। और फिर एक लड़की वाला भी बना देंगे, क्योंकि लड़कियां भी तो देखती हैं। अभी इस बार वाले में जिसमें लड़का सोच रहा होगा probably she is thinking about other boys, yes. और वो other boys में हम दोनों ही बैठे हैं। हाँ, अरे अच्छा है। अगर कोई देख रहा है बना देना। तो हमारा तो ये काम ही है, जैसे लोग वॉइस नोट भेज देते हैं ना कि भाई ये बना देना, तो हम पॉडकास्ट करते ही इसलिए कि लोगों को काम दे पाए। हाँ, आप अपने आप को हमारे फैंस मत समझिएगा, अपने एम्प्लॉइज समझिएगा। अनपेड इंटर्न्स हैं आप सब हमारे। अरे यार, जो क्वेश्चन मैं भेजे थे वो याद है तुमको? मेरे को याद है। तू मैं पूछता जाता हूँ, तू बताता जाइए। व्हाट डिड यू गाइस थिंक ऑफ जाकिर स्पेशल? मेरे को अच्छा लगा। तेरे को अच्छा लगा? यस। ओके, खत्म। हाँ हाँ, और क्या? वन वर्ड आंसर। मिड लाइफ क्राइसिस हाँ होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है मिड लाइफ आई है कि नहीं। आई थिंक मैं तो मिड लाइफ के आगे निकल चुका हूँ। 6 और साल बाकी है मेरे को 4-5 साल में होएगी। हाँ, शुरू होगी, क्योंकि मेरे को 70 जीना है। 70 जीना है। हाँ, तो बहुत ज्यादा मान रहे हो भाई। 35 तक वो होएगा। इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक 41 इज अ गुड एज। कुछ एग्जिस्टेंशियलिज्म एट 30 कुछ था। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिज्म एट 30, आई थिंक इट इज बेटर देन मिड लाइफ क्राइसिस। यार, मिड लाइफ क्राइसिस में क्या होता है? आई थिंक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इज बिगर। हार्ली डेविडसन लेनी होती है मिड लाइफ क्राइसिस में। फिर मुझे तो हो रही है अभी। हाँ, बस मैं होप करता हूँ कि जब मेरी मिड लाइफ क्राइसिस आए तक मैं ये सब हाई एंड बाइक अफोर्ड कर पाऊँ। आई थिंक वही प्रॉब्लम होती है, दैट इज मिड लाइफ क्राइसिस। बट अगर मिड लाइफ में भी तुम नहीं ले पा रहे हो तो फिर तो मोटरसाइकिल भी नहीं ले पा रहे हो, तो गाड़ी लेनी चाहिए भाई मिड लाइफ में तो तुम्हें कम से कम। अच्छा, यू इंटरेस्टेड इन कार्स? इट्स सेफर वही है। मैं वो ले लूंगा, बैटमैन वाली जो होती है कि कार है बट अगर किसी ने एक तरफ रॉकेट मार दिया तो बाइक भी निकल जाएगी उससे। ये थोड़ा हाई एंड ज्यादा हो गया। आई डोंट थिंक ये तुम किसी भी लाइफ क्राइसिस में अफोर्ड कर पाओगे। अरे वो रख लूंगा ना मैं, जैसे उसमें मिस्टर फॉक्स रखता है। मिस्टर फॉक्स तो उसको पैसे देने पड़ते हैं भाई। अरे ये है ना एनओबी फैन। सुपर थैंक्स, सुपर चैट डालो हमको, मिस्टर फॉक्स रखना है एक। और क्या क्वेश्चन था? तुम्हें गोरी लड़कियां पसंद है काली? ये तो नहीं था क्वेश्चन, ये मेरा। आई थिंक आई डोंट माइंड। मुझे एक काली लड़की बहुत सुंदर लगी थी, तो आई फील लाइक आई डोंट माइंड। काली लड़की भी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, लेकिन मतलब रिहाना टाइप की कोई एक थी। अच्छा, लेकिन वो उसमें एक्सेप्शंस हैं। नहीं, इक्वल। मैं कह रहा हूँ कि गोरी भी मुझे पसंद है, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने देखा, और काली भी मैं देख रहा था। लड़की अच्छी दिखनी चाहिए यार। हाँ, मैं इन सब क्राइटेरिया पे जज नहीं करता। तो मैं ये देखता हूँ कि फिगर अच्छा होना चाहिए। फिगर अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। हाँ, कि ऐसे सुपरफिशियल कलर वलर कास्ट नो बार, फिगर मेजर बार। मेरे लिए कोई कुछ बार नहीं है, मुझे पसंद आ गया तो आ गया बस। दिल क्या चाहता है वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो मेरे को पॉइंट आउट नहीं करेगी तुम्हारा पेट निकल रहा है, मैं छुट्टी से आया हूँ। सही बात। और तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया था अब तुम्हें नहीं देने वाला मैं। सही बात। देखो, कमियां लड़कियों में होती हैं, लड़के तो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे ही हैं भाई। हम ऐसे ही होते हैं भाई। हाँ, हमें चेंज करने की कोशिश करोगे तो डिसअपॉइंट ही होगे। मर्द को तो ऊपर वाले ने बनाया। बहुत आई, बहुत गई, बहुतों ने रोया, बहुतों के आंसू हैं शर्ट पे। पर हम तो ऐसे ही हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कैसे धोते हैं हम ये शर्ट? आंसुओं से ही धुली हुई है भाई शर्ट पूरी की पूरी। ड्राई क्लीन ओनली। अच्छा, तो तुम मतलब कह रहे हो कि तुमको भी कोई दिक्कत नहीं है? मेरे को कोई रंग से, मुझे रंग से भी मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे पसंद आ जानी चाहिए, वेवलेंथ मैच हो गई तो फिर चलेगा। मेरा आई थिंक यही रिवाइज्ड क्राइटेरिया है कि मेरी शर्ट मत गंदी करो अपने आंसुओं से, बाकी जो करना करो। स्नॉट वगैरह जो कर देती हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? आई डोंट नो। That's how I am, bro. Deal with it, bitch. मैं वो जो भी मेरे से कोई चीज़ पूछे कि ये क्यों है क्या है, उसका एक एक्सेप्टेबल आंसर होना चाहिए। मम मैन। एक बैकग्राउंड में एक लगा देंगे बटन दबाने वाला, मम मैन। ये भी होता है ना जब कोई ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ, इफ यू से कि यू लाइक समबडी, दे लाइक व्हाई डू यू लाइक, आंसर इन 5 पैराग्राफ। प्रॉपर्टी। हम नहीं आंसर कर पाते। प्रॉपर्टी एंड मर्सिडीज एंड एफडीज। बिटकॉइन नॉट सो मच नाउ। नॉट नाउ, लेकिन अगर तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया, कहीं और डाल दिया 2021 में तुमने डेट करा था तो यस, इट वाज अ ह्यूज डेटिंग क्राइटेरिया।
काफी गोल्ड डिगर साउंड कर रहा है भाई तू तो। है, मैं थोड़ी हूँ गोल्ड डिगर। नहीं मैं चाहता हूँ कि कोई एक तू चाहता है कि तू कहीं उसे खो ना दे, किसी को दुख ना पहुंचा दे। और वो दुख मेरी शर्ट पे ना आके गिरे। हाँ बस मेरी शर्ट साफ रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं मुझे। मैं साफ रखूंगा, तुम अपनी तरफ से गंदी मत करो शर्ट। या, और पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, साला चैं मत करना मेरे साथ। तुझे किस प्रांत की लड़कियां, मतलब कौन से कंट्री की लड़कियां अच्छी लगती हैं? जस्ट बाय नेशनैलिटी वो थोड़ी अच्छी लगने लग जाती हैं। आई फील लाइक मुझे थोड़ी लैटिन अमेरिकन लड़कियां पसंद है। मुझे चाहिए देसी नहीं, यूरोपियन जो फुल देवनागरी स्क्रिप्ट लिखना जानती हो। that's actually a turn off। वाइट लड़कियां अगर संस्कृत में बात करें मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है यार, हर तरह की मेरी तो गर्लफ्रेंड है भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इफ यू आस्किंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, या ये सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, आई डोंट रियली केयर कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्किन कलर हो, कोई भी लैंग्वेज हो। आपके एक्सेंट से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मामा। और क्या क्वेश्चन था सर? सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ये कैसा क्वेश्चन पूछा है भाई आदमी ने? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये भी तेरा ही है? हाँ। तुझे याद नहीं क्या उसके क्वेश्चन? नहीं, मेरे को 2-3 ही याद थे। अरे हाँ, उसने कहा था कि लुईस अपीयरेंस ऑन थियो वॉन्स पॉडकास्ट। फन, या गुड अपीयरेंस। बहुत फनी मुझे इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में थियो वॉन वेरी क्विकली ब्रॉट द कॉन्वर्सेशन टू देयर डैड्स। वहाँ पे भी एक ये भी एब्सेंटी फादर पे ही सीधे आ गए, ओल्ड फादर। और भाई लुई बहुत रिसेंटली अपने बाप के बारे में बात करना शुरू करा है, और अब हमें समझ में आता है जो उस बात कर रहा है वो पहले वो लुई पे दिखा चुका है, और उसने भी वैसे भी बोला है। इट्स जस्ट दैट अभी वो कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। और उसने पहले बोला था कि अरे मेरा बाप बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने आते। जो रोगन आल्सो सेड द सेम थिंग कि ही वाज एन एब्सेंटी फादर ही हैड। वो चला गया था, वापस अभी रिसेंटली मिला, एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट हिम। लेकिन बाहर मैंने देखा है बापों को ब्रेक लेना अलाउड होता है, भाग जाते हैं भाई। यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे नहीं करते। यहाँ पे तो भाई खानदान पीछे पड़ जाएगा कि ये क्या है, क्यों किया बच्चा अगर पालना नहीं था। चाचू से शादी करा देते हैं। ये जो इतना वियर्ड लगता है ट्रेडिशन कि छोटे भाई से शादी करा देते हैं। साले हमको सरनेम नहीं बदलना पड़े। हाँ, प्रॉपर्टी तो हड़प ही ले। और कोई और तरीका है बेंचोद बड़े भाई का सब कुछ अक्वायर करने का। या वेरी वियर्ड। बट वहाँ पे जैसे ये तो इट वाज नोन टू बी, और एटलीस्ट दिस इज हाउ पीपल वुड जोक अबाउट इट कि इट्स अ ब्लैक थिंग, ब्लैक फादर्स आर लाइक एब्सेंटी, तो चले जाते हैं बच्चे करके। लेकिन इन लोगों के तो सारे वाइट ही थे, उसका मैक्सिकन, इसका भी कुछ इटालियन, जो रोगन का, दे ऑल एब्सेंटी। हम कह रहे थे भाई कलर नो बार, कास्ट नो बार, कोई बात नहीं, हाँ, भाग जाए। औरतें सारी हॉट, आदमी सारे एब्सेंटी, किसी भी रेस के हो। मुझे पता भी नहीं था कैसे बोलते हैं। मामा। यार ब्लैक लोग कूल तो होते हैं भाई, मैं कितना भी अरे तुम कितना भी वो कर लो भाई, द वे दे से थिंग्स। कौन कितना भी कोई खर्च कर रहा है? पहले ये पता किसने क्या कर दिया। अरे नहीं यार, क्योंकि मैं जो तेरे सारे क्वेश्चंस के या स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि मैंने तेरे को बैठ के बहुत यार ये बेंच ब्लैक लोग, और तू कह रहा है यार कूल ही होते हैं। साला हमेशा मेरे को ऐसे फंसाता है, होकर के साथ सेक्स करेगा, परिक्रमा तेरे पे केस करेगी, सोच भी नहीं रहा हो केस करने की, डाल दिया तूने उसके दिमाग में। परिक्रमा धुलाई अपेरेंटली अपेरेंटली अ फेक अकाउंट इज परिक्रमा धुलाई। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जैसे उनके कल्चर के बारे में जोक्स वोक तो बनते ही हैं, बट इफ़ यू सी इन एवरीथिंग दे टर्न आउट टू बी वेरी कूल। मुझे उनके रैप की भी और उनकी स्टाइल जो एक्सट्रावेगेंट हैं, जो बात करने की उनकी स्टाइल है, स्लाइटली वियर्ड बट फनी। मैं ये किसी को बोल रहा था कि ऐसा लगता है जिस तरह से वहाँ पे सेग्रीगेशन है वाइट कॉमेडियंस और ब्लैक कॉमेडियंस में, एंड ब्लैक कॉमेडी जस्ट समहाउ साउंड्स कूलर, यहाँ पे धीरे धीरे वो पंजाबी और उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है नॉर्मल में। पर मुझे तो ब्लैक कॉमेडी नहीं अच्छी लगती यार, वो बहुत चिल्लाते हैं एंड दे लाफ फॉर लाइक रैंडम थिंग्स। मुझे तो थॉट्स पे नहीं हंस रहे होते वो लोग, वाइल्ड चीजों पे हंस रहे होते हैं। तो दे आई थिंक दैट इज सेम फॉर पंजाबी कॉमेडी आल्सो हियर। वो उल्टा हो गया ना यहाँ पे कौन ज्यादा कूल है, पंजाबी या फिर नॉन पंजाबी? आई थिंक ऑडियंस पंजाबी ज्यादा परसीव कूल। तो मुझे तो वो उल्टा लगता है, आई डोंट लाइक दैट। और तो सेम है मेरे में, सब में वही है कि तुम सीधे खड़े रह के थॉट्स सुनाओ, तो आई लाइक दैट मोर, एंड आई थिंक आई एम अ माइनॉरिटी हियर। मोस्ट पीपल वुड लाइक ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट। थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी जाके खड़े हो, और जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो थोड़ा लचक में मूव करो, और जोक सुनाओ, और बीच में थोड़ी सी गाली और दे दो।
I like that. Yeah, that is a good mix. It has everything. थोड़ा सा डांस टाइप का भी हो गया. मूव कर रहे हो, कॉन्फिडेंस दिख रहा है तुम्हारा. स्टेज पूरा स्पेस यूज कर रहे हो. सारे एजेड लोग स्टैंड अप जब देखते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत है. कॉन्फिडेंस बहुत है. हाँ. और मुझे उसका ही उल्टा पड़ता है कि जोक वोक जैसे भी थे, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, नर्वस लग रहा था. क्यों? नीचे देख रहा था, नीचे देख रहा था, पेपर में देख रहा था, ज्यादा मूव नहीं कर रहा था, पैंट में पेशाब कर रखी थी. ये वाली तो तूने ही पॉइंट आउट किया, बाकी लोग तो नहीं करते पॉइंट आउट ये सब. प्लस वो डिजाइन थी, वो जस्ट दैट पार्ट वाज डार्क. वो मैंने पेशाब नहीं करी. मैं तो पेशाब कर रहा था उस दिन उस वेन्यू पे. ये मैं जो मूत पे मेरा ये इनका क्लब. करेक्ट. लेकिन उसके बाद फिर सैम ने मना किया तेरे से कि यार हमारा डार्क है, ब्लैक है पूरा, पता नहीं चलता, तो सो प्लीज डोंट डू दिस. और मैं मतलब आई एम ट्राइंग टू सेंड आउट अ पावरफुल मैसेज. वो कह रहा है कि मैसेज तो कुछ नहीं, स्मेल ही आ रही है यार. एंड पावरफुल आल्सो. कुछ कहना चाह रहे चिराग? मैं कहा शब्दों में नहीं बता पाऊंगा मैं ये. माय कॉमेडी ट्रांसेंड्स लैंग्वेज एंड लिक्विड्स. माँ कॉमेडी. माँ असली मैन. ये असली मैन इज आल्सो असली मैन जब हम एनआरआई ऑडियंस को केटर करेंगे, जो कनेडियन $5 पर्सन कौन है? जब हम जमैका में शो करने जाएंगे तो वी आर असली मैन. थोड़ा स्लाइटली टैन हो जाएंगे, चश्मा पहनेंगे. असली मैन. चश्मा पहनेंगे मतलब चश्मा तो होगा ही हमारा, वो तो लगा ही हुआ है. Yeah. असली मैन वर्ड टू वर्ड कमिंग टू योर African country really soon. We'll play Jamaica. Jamaica is not African shit. सारे एब्सर्ड टूर डालेंगे. फर्स्ट टूनेशिया. या ये अफ्रीका है. हाँ. टूनेशिया डालेंगे, इजिप्ट, नाइजर, एंटार्क्टिका. और वो कहेंगे लोग ठंड बहुत है, जैकेट पहनिए और आइए. fucking no excuses. हमें एंटार्क्टिका का नीचे है ना, साउथ पोल. ऊपर क्या है? ऊपर नॉर्थ पोल. आर्कटिका कुछ नहीं होता भाई. अंटार्कटिका नीचे, दैट इज साउथ पोल. ऐसे तो होता है अर्थ अनर्थ. तुझे पता है एंटार्क्टिका जाने के लिए कहाँ जाते हैं पहले? रेलवे स्टेशन. शिप पे. नहीं पहले अर्जेंटीना जाते हैं, उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाते हैं और वहां से द एक्सपीडिशन स्टार्ट्स. जहाँ पे साउथ पोल जाने डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मैं नहीं जाता. जो बिलासपुर, जबलपुर, अबे बेस्ट ऑफ टियर 1 एंड अंटार्कटिका. हाँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि मेरी शादी में राजकोट, तेरी माँ की चूत तेरी शादी की. बाप रे, वेरी अग्रेसिव मैन. सॉरी चिंतन. बट पहले जबलपुर में है उसकी क्या? मेरा रूममेट तो उसने राजकोट बुलाया था, उस टाइम पे मैं बिजी था. बट वो मेरे को वो टॉन्ट मार रहा था कि साले राजकोट है इसलिए नहीं आ रहा. मैं कहा दैट इज आल्सो. ऐसी एक और दोस्त था, उसने हल्द्वानी में शादी करी थी. भाई एक मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, बहुत ही वियर्ड है. एक मेरा दोस्त है बतख, जो मैं उसको जब से जानता हूँ तब से डेस्परेट सा ही रहता है. मुझे गेस करने दे, बतख उसका नाम क्यों है? वो चलता बतख की तरह पैर उठा के बाहर नहीं, वो एक्चुअली अंडे देता है घर में. नहीं, उसका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, पाउट करता रहता है. तो उसको सब बतख कहने लग गए थे सब. मतलब मैं और मेरे घर वाले, मैं और जिनको मैंने फोर्स करा था और बोला था भाई बतख बोल यार, बोलोगे तो आइसक्रीम खिला दूंगा. क्या बार चिंतन बोलते रहे. नहीं, तो उसने मेरे को हल्द्वानी बुलाया था शादी में. और मैं क्योंकि भैंस उसको जब से जानता हूँ तब से एकदम डेस्परेट टाइप का ही आदमी था, तो मैं माना ही नहीं कि वो शादी कर रहा है. क्योंकि अरेंज मैरिज होगी ना? नहीं, लव मैरिज थी, इसलिए नहीं माना. अरेंज बोलता तो एक बार को मान लेता. कह रहे ऑफिस में एक मेरी लड़की थी. मैं कहा भाई चल भैंचो, ऐसा कौन सा ऑफिस, तू साले स्कूल में नहीं कर पाता था, बड़ा ऑफिस में तूने डेट कर लिया. कह रहे भाई सही में बुला रहा हूँ. मैं कहा कार्ड भेज. कह रहा तू मान नहीं रहा. मैं कहा तू कार्ड भेज. तो उसने मेरे को कार्ड ही नहीं भेजा. तो मैं फिर गया ही नहीं. फिर बाद में कह रहा है कि भाई इतना खराब लग रहा था मेरे को, इतने सड़े हुए रीजन के लिए नहीं आया तू मान नहीं रहा मेरी शादी हो रखी है. सॉरी, शाउट आउट टू, अपॉलजीज टू बतख. फेल्ट वेरी बैड. पर तू वैसे भी नहीं जाता ना, 1 करोड़ की शादी तो थी नहीं. वो पता नहीं था ना जाने से पहले. तो जाके पता चलता है. अब से एक्चुअली ये रूल रखना पड़ेगा कि शादी में मैं आपकी पहुंच जाऊंगा बट फिर वापस चला जाऊंगा अगर 1 करोड़ से कम किया. या तो आप जब वो लिख रहे हो, जब आप इनविटेशन भेज रहे हो तो इस पे नीचे बजट लिख दो. देन वील नो हमको आना है कि नहीं. टेंटेटिव बजट तो लिख दो. टेंटेटिव बजट लिख दो. जैसे मूवीज में बता देते हैं ना कि ये 1 करोड़ की बन 650 करोड़ की होगी. तो ये बता दो कि कितने की शादी है, रूम कितने का बुक कराया हुआ है, और क्या आपके फंक्शन पे दिशा पटानी डांस करने आ रही है नहीं, और फॉरेनर्स को बुलाया है कि नहीं. अगर इफ यू आर कॉलिंग सुमित खेतान
एंटरटेनमेंट कंपनी जिसमें 80 लोगों की टीम डांस करने आ रही है, अगर वो हो रहा है तो फिर हम आ जाएंगे। कुछ कोई तलवार निकलने वाली औरतें आ रही हो। तलवार क्यों निकाल रही हो? अरे तलवार निकलने वाली नहीं होती जो ऐसे करती हैं और फिर वो एक्सरे में भी दिखाते हैं। उसे सर्कस कहते हैं, वो शादी नहीं होती। शाउट आउट टू सुमित खेतान एंटरटेनमेंट कंपनी, बड़ा मजा आया आप लोगों से मिलके मुझे फ्लाइट में, वेरी नाइस। तो आज तक फ्लाइट में सबसे इंटरेस्टिंग किससे मिला है? फ्लाइट में नहीं, एक बार ट्रेन में मिला था दिल्ली से कानपुर जा रहा था। हाँ। कानपुर में क्रिकेट मैच था और ये पूरे डब्बे में इन लोगों ने अपने बड़े बड़े कैमरे और उनकी वो रखे हुए थे। कौन लोगों ने? ये आई थिंक जो क्रिकेट मैच शूट करते हैं ना, वो क्रू आया हुआ था। तो सेम वो राजधानी में बैठे थे सारे। तो मैं उनसे बात करने लगा, फिर वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसे शूट करते हैं, फिर वो कैमरा दिखा रहे हैं, लॉट ऑफ फन। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था या इंडिया पाकिस्तान का था, एंड आई वेंट टू वॉच द मैच ऑल्सो। बट फिर मेरा वो अलग हो गया एकदम, क्योंकि आई डेंट नो कि ये कैमरे कितने महंगे होते हैं। 1.5 करोड़ के लेंस होते हैं, 6 करोड़ का स्लाइड। कैमरा की तो बहनचो इंडस्ट्री इतनी वो है कि तुम घुसो और तुम सोचो कि मैं अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी करूंगा तो बिल्कुल लूट ही जाओगे तुम। नहीं, लेकिन वो उस पे है ना, बहुत स्पेसिफिक यूज वाले कैमरे महंगे होते हैं। वो जो 6 करोड़ का कैमरा है, दैट इज फॉर वो टेलीस्कोपिक लेंस फॉर ऐसा क्रिकेट मैच या ये सारी चीजें जो हम रेगुलर पॉर्न वगैरह शूट करते हैं तो उसके तो वो सस्ते हैं। पॉर्न का तो और सस्ता मिल जाता है क्योंकि यूज्ड मिल जाते हैं। हाँ, और छुपाना भी होता है तो बड़ा हाँ छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या मैं एक बारी बस में आ रहा था तो आगरा से दिल्ली बस ली थी मैंने और मेरे चने खरीदे थे और क्या हुआ था वो? सर आप तो मेंटलिस्ट हैं। मेरे बिना बोले सब समझ गए। टेस्टी होते हैं यार, चने चटनी के साथ देते हैं मस्त। नहीं, आगरा है और उसमें क्या मिलता है? एक तो भैंसो वो जापानी तेल बेचते हैं कि ये लगाओगे सारे दर्द उड़ जाएंगे, और लगा के दिखाते हैं धुआं उड़ जाता है, ये सब कुछ होता है। एक तो बस में पापड़ वापड़ बेचते हैं। हाँ, तो मेरे बगल में बंदा जो था वो अंधा था, ठीक है। ऐसा उसने तुझसे बोला? नहीं, मैंने उसको बटुआ मारा, कुछ पता नहीं चला। साबित कर दिया उसने। फिर ठीक है। तो वो बता रहा था इन जनरल लोग कैसे उसने एग्जाम्स क्लियर करे, क्या करे। तो फेल्ट वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई एक जना उसके बिहाफ पे ब्रेल पढ़ना शुरू करा, ये करा वो करा, फुल अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दिया। आई थिंक ही मिस्टूक मी फॉर समबडी हु केयर्ड अबाउट हिज लाइफ। तो ये बताया उसने। फिर उसके बाद उसने बताया कि उसने आसाम में कोई एक लड़की है जिससे फ़ोन पे बात करी, वो भी अंधी है, और उसने फ़ोन पे सेट कर ली। और फिर वो अपनी उसके बारे में बताने लग गया कि फ़ोन सेक्स करते हैं हम लोग, ये करते हैं वो करते हैं इमीडिएटली। तो इट वेंट फ्रॉम आई वाज इंस्पायर्ड कि हिज लाइफ वाज सो टफ टू इमीडिएट डिस्गस्टिंग टेरिटरी। फिर मैं बोला तुम दबा रही हो ऐसे करके, इस लेवल का घिनौना बताता गया। और मतलब मैं बस पूरी तरह से शॉक्ड ही था भाई। हाँ यार, ये कोई कि ये क्या ट्रांजिशन हुआ, कहाँ से क्या आ गया। स्ट्रेंजर्स को सेक्स लाइफ कैसे बताना शुरू कर दोगे? दिस इज वेरी वियर्ड। या स्पीकिंग ऑफ इट्स, मैंने कॉमेडी वीडियो डाला है। अच्छा, सेक्स लाइफ के बारे में प्लीज गाइस वॉच न्यू स्टैंड अप सेक्स लाइफ बाय सेक्स लाइफ है शो वीडियो का नाम? मतलब नहीं, ट्रू लव है। ट्रू लव अबाउट सेक्स। लास्ट ट्रू लव इज सेक्स। लास्ट का पोर्शन इज अबाउट सेक्स। देखो भाई, मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं अभी बाद में देखूंगा। ओके। अरे नहीं, मतलब मैं वेट करता हूँ, मैं रात में देखता हूँ सारे वीडियोस। वो बेस्ट टाइम होता है। कॉमेडी रात में कंज्यूम करनी चाहिए। डे लाइट में कंबल ओढ़ के देखता हूँ। जैसे कुछ गंदा लगे तुरंत ढक दो मुंह। ट्रू लव है, रिलेशनशिप वाले बिट्स तेरे पास बहुत है ना, इसलिए वही है। उस एक्सपीरियंस का क्या फायदा उठाएगा? यही करेगा तो? यही है, दूसरों को सुनाऊंगा। 6 रिलेशनशिप अलग अलग अगर हैं तो 6 नहीं है, 12 कितने? 5 है। 5 क्लोज इनफ। मेरा 1 है भाई, मैं क्या करूं? मैं कुछ वेल्ड जोक मार ही नहीं सकता, सबको पता है कौन है लड़की। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है तेरे में। मैं तो कुछ झूठ नाम वाम बोल के कर सकता हूँ कि कौन है क्या है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 एक्सेस। ये भी बोल सकता है तू तीसरी को बोलेगा चौथी थी, चौथी को बोलेगा तीसरी, ऐसे करके बेवकूफ बना सकता है। हाँ, मैं नहीं मानती नहीं है वो, लेकिन कहती है मुझे पता ना, मैं ही थी। कह रही कि ये तो इंस्टेंस वर्ड बाय वर्ड हमारे साथ हुआ था। हाँ, कह रहा हूँ अरे नहीं, तुम यूनिक नहीं हो, ये सबके साथ करता हूँ। ये लड़ाई सबके साथ होती है मेरी। ये मेरी रिहर्स लड़ाई तुम जानती नहीं। मेरी टाइट 5 लड़ाई है। ये मेरा रूटीन है, मैंने तुमको कभी बताया नहीं। मैं तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। हाँ, वो चीटिंग वाली, ये यू आर नॉट यूनिक, यू आर नॉट स्पेशल। तो रिलेशनशिप में क्या बातें छुपाता है? मैं तो कुछ नहीं छुपाता यार, ना रिलेशनशिप में ना लाइफ में कुछ नहीं छुपाता। मैं तो क्योंकि छुपाने में मेहनत बहुत लगती है। और मुझे मेरे को वो पेटी मेहनत ही मजेदार लगती है। ये भी बात सही है। हाँ, अगर तुझे मजा आ रहा है तो तू छुपाएगा। मैं तो ऑलमोस्ट लाइफ की हर डिटेल गलती है, मेरा नाम इंक्लूडेड। बता फिर क्या छुपाता है? क्या
सारी चीजें, नाम, मैं क्या करता हूँ। क्या छुपाएगा भाई तू? यूट्यूब चैनल खोलने वाले लोग झूठ नहीं बोल पाते। क्या क्या छुपाएगा तू? मैं जूते बनाता हूँ। जूते बनाने से याद आया मेरे पापा, मैं किसी को बता रहा था, वो करीमान नहीं मान रही थी। तो माई फादर यूज्ड टू लिव इन इजिप्ट बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो उनकी कंपनी, तो सेम कंपनी का पहले वहाँ पे ऑफिस था, एंड देन दे वो ओपनिंग एन ऑफिस इन कानपुर। माय फादर इज फ्रॉम उरई, कानपुर इज वेरी क्लोज यूपी में। एक बार बस फिर से बोलेगा कि माय फादर यूज्ड टू लिव इन इजिप्ट, मेरे को एक रिएक्शन उसमें वो करना है। माय फादर यूज्ड टू लिव इन इजिप्ट। क्या बात कर रहा है? तो जब मैं पैदा होने वाला था, दे मूव्ड, क्योंकि उसी टाइम उनको ऑप्शन मिल गया, एंड कानपुर। वैसे और बच्चे तो यहीं पे, बच्चे यहाँ पे बेटर रहते हैं। अफ्रीकन बच्चा पैदा किया, घटिया पासपोर्ट मिला, वी डिडंट वांट दैट। बहन जो मिट्टी लगी हुई है पूरे बच्चे पे। भाई आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट। अरे इजिप्ट है ना, इजिप्ट है तो हाँ, वैसे तूने तुक्का ही मारा, बट वो रेगिस्तान में ही वो काम करते थे। तुक्का नहीं, एक एजुकेटेड गेस मारा। एजुकेटेड गेस था। कायरो में दे ओपन। यस, मेरे पेरेंट्स गए थे, तो मेरी मम्मी का क्रिटिसिज्म ऑफ द पिरामिड्स वाज कि बड़ा गंदा है, मिट्टी मिट्टी सा। बहुत धूल होती है वैसे। मैं कभी गया नहीं। हाँ। वो लोग क्योंकि वापस आ गए थे जब तो उन लोगों ने बेसिकली एक इंडस्ट्रियल टाउन बना रखा है कायरो में, दिस एंड कॉल्ड टैनेरस। जैसे दिल्ली में ओखला वगैरह, जहाँ पे फैक्ट्री लगी। बट वो रेगिस्तान नहीं है ना। हाँ, वो रेगिस्तान में बनाया उन्होंने टू यूज दैट बैरन लैंड। तो टैनरिस नाम की जगह, इट साउंड्स वेरी टैनरिस लाइक एन ओल्डन टाइम, बट वहाँ पे टैनरीज बहुत बनाई थी इसलिए। तो वो जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे खोला, एंड दे वर ऑफरिंग अ पोजीशन, और फिर ये यहाँ पे आ गए। तो मैं पापा से बोल रहा था कि मैं कभी जाऊँगा उधर। तो मैंने एक बार एक जोक डाला था कि पापा वहाँ पे थे, तो मैं गलती से दुबई आ गया, नॉट नोइंग कि दुबई। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, बट वही है कि उसमें थोड़ा सा सच था और बाकी मैं जोक मारा था। बट स्टिल आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, सो आई वांटेड टू गो। मैं पापा से पूछ रहा था, वो कुछ तो बता रहे थे कि वहाँ पे कहाँ पे काम करते थे, क्या था। घर देते थे वो लोग, छोटा सा घर देते हैं, क्योंकि उसी टाइम उन्होंने सेटअप किया था। तो उन लोगों ने वर्कर्स के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी, बट कुछ लैविश नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की लाइफ। मेरे पापा की कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसमें गए थे, तो मम्मी भी गई थी, तो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ट्रिप कि कुछ ऐसा घूमने का कुछ नहीं है, वो नहीं है। और ये जितने भी बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ये एरियल व्यू से अच्छे लगते हैं। ये तो है, हेलीकॉप्टर से अगर देखो तो सब सुंदर। और वो हेलीकॉप्टर से भी तुम देखो तो इतना खर्चा करके जल्दी से खत्म कर दिया, लेकिन ऐसे बस कोई मोन्टाज प्ले कर दे तो वीडियो देखना अच्छा लगता है कि वाह ऐसे घूम रहा है पिरामिड्स के अराउंड। और फिर अरे मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें घूमने के लिए बेस्ट चीज है, अभी हेडसेट आ गए, VR हेडसेट पहन के तुम पिरामिड के टॉप पे खड़े हो के पूरे व्यू देख सकते हो। उन लोगों ने सारे काम कर दिए हैं तुम्हारे लिए। वहां पे जाके क्या है कि एक तो भीड़ होती है, द सेम वॉच आउट IRCTC ऑब्सोलीट बनने, जो कि पता नहीं कैसे पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी जब से पैदा हुए तब से ऑब्सोलीट है। कुछ ज्यादा ही बुरी हालत है यार इनकी। हाँ, सही में बहन, जो कैप्चा में भी ऐसे ही वो करते हैं कि कैप्चा का क्वेश्चन है कि हाउ डू आई गेट माई डॉटर मैरिड। रियली बहुत ही मतलब अपने पर्सनल वो सब प्रॉब्लम्स वो करते हैं कि ये मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, इसमें क्या है, क्या हेल्प कर दीजिए प्लीज। ये फेसबुक पे अगर मैं स्टेटस डालना चाह रहा हूँ कि वापस आ जाओ, उसकी बीवी का नाम, तो कैसे डालूं? हाँ, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, तो कहाँ पे घुसाते हैं चार्जर? ये मेरे फोन पे मेरा बेटा मुझे कॉल क्यों नहीं करता है? क्या मुझे प्यार नहीं करता या फोन खराब है? हाँ, ये सारी सिर्फ पैसे के लिए ही फोन आता है। ये बहुत सारे बेटों पे एप्लीकेबल है सही में। और ये सब चीज़ें सॉल्व कहाँ करवा रहे हैं? कैप्चा में। या अरे कैप्चा की वजह से उन लोगों ने, कैप्चा के जरिए उन लोगों ने बहुत लोगों का फायदा उठाया है। और उस हिसाब से IRCTC में ये बहुत होता है कि पैसे कट गए बट टिकट नहीं बुक हुई, ये इतना ज्यादा होता है। और मुझे लगता है वही पैसे यूज करके बेंचो इंटरेस्ट पे चढ़ा के मेरे कमा रहे 450। और मैं इस बार पुणे में विस्ता डोम गया तो उसमें नहीं, ट्रेन में बहुत बड़े बड़े विंडोज हैं और ऊपर भी थोड़ा सा खाली है, तो ऐसा फुल व्यू दिखता है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें एक अट्रैक्शन था कि चेयर रोटेट होती हैं। हाँ, ठीक है, आमने सामने बैठ सकते हो तुम लोगों के। तो मुझे लगा था कि दोनों चेयर्स इंडिविजुअली रोटेट होती हैं, और तुम ऐसे दो अगर चेयर बैठे हैं तो मैं अपना रोटेट कर सकता हूँ, मेरा बगल वाला रोटेट कर सकता है। अपेरेंटली दोनों चेयर रोटेट हो जाएंगी एक साथ ही होती हैं, अलग अलग से नहीं हो सकती। तो हमने रोटेट करा तो हम बस एक फैमिली को फेस करते हुए बैठ गए। हाँ, ये तो बहुत बेकार, बहुत ही वियर्ड था वो। लेकिन तो ये हर सीट थोड़ी हो जाएगी रोटेट, की हो जाएगी? सेट ऑफ 2 होती रहेंगी, सारी हो जाएंगी, सारी हो जाती है। अच्छा, सेट ऑफ 2। ये थोड़ा स्टूपिड सा है, लेकिन राजधानी में
बेसिकली जो चेयर कार हाँ, चेयर है कार। उसमें बीच में जो बीच वाली सीट होती है रो, हाँ, वो उसमें टेबल होती है और हाँ, आमने सामने होती है। हाँ, 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 तो कई बार ऐसा होता है कि तुम इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बैठ जाओ तो बहुत बढ़िया है, फिर हाँ, मजे करो, अपना खाओ साथ में। हाँ, लेकिन ज्यादातर तुम्हारे बगल में जो बैठा होगा तुमको बोर ही करेगा, यू डोंट वांट दैट सम सीट। फकिंग अल्कोहलिक मोलेस्टर ही निकलता है मेरे तो ट्रेन में। ओके, हाँ, तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता होगा मेरे साथ जो बैठे। कई बार क्या भाई, एवरी टाइम बॉम्बे टू पुणे आई गेट मोलेस्टेड। क्या तरीका है, लोग मेरे से पूछते हैं पुणे आप शो करने कितना कठिन होता है हर बार आना, और फिर हर जाते बार- टाइम और जाते टाइम फिर हाँ, और तुम मोलेस्ट Same होने guy. के बाद देन यू हैव टू टेल जोक्स टू पीपल। भाई तुम अंदर से तो टूट ही चुके हो, लेकिन हाँ तब भी भाई। तुम हंसाने की कोशिश कर रहे हो। इतना मुश्किल काम है, इतना मेहनत का काम है स्टैंड अप, तुम लोग समझते नहीं हो। तुम्हें नया लगता है वीडियो बस कब आ आगे रहा जोक सुना है, दो। मैं जो रिकवर करने दो पुराने हाँ। वीडियो के ट्रॉमा से। और आज जो वीडियो आया वो देखो बार बार, मोलेस्टेड है बंदा भाई, तब भी डाल रहा है जोक। तो अरे यार खैर, एक कॉमिक है, उसने, मैं बताऊंगा चूतिया ही है, हम्म, ये छोड़ बाद में बताऊंगा छोड़ बाद में बताऊंगा, एडिट तो हो ही जाएगा, क्या फर्क छोड़ पड़ता छोड़ बाद में बताता है। हूँ। ठीक है, तो मैं, अच्छा हाँ, मैं मतलब आई विल गिव अ शाउट आउट। तो मैं एक बार ना राजधानी से जा रहा था कहीं, तो बहुत, या शताब्दी का राजधानी, इनमें से आई थिंक शताब्दी से जा रहा था, तो उसमें चेयर कार रोड, तो उसमें जा रहा था और मुझे आइल सीट पसंद है, मैं विंडो में सीट पे बैठा था। क्योंकि आइल सीट में एक फ्रीडम सा हाँ, महसूस थोड़ा होता पैर है। फैला दो है ना। हाँ, और थोड़ा ये वाला हाथ Yes. साइड से निकाल सकते हो, एक Yes. लगता है कि एक तरफ तो मैं फ्री हूँ। हाँ, तो मैं तो आइल सीट पे मुझे चाहिए थी, तो मैंने इस लड़की से मांग लिया और उसको विंडो सीट दे दी। तो वो एकदम शॉक, अरे विंडो सीट तुम दे रही हो। बाद में मतलब ये जो भी लग है, उस लड़की का व्लॉग था द विंडो सीट, और उसको नहीं, सच में उसका व्लॉग विंडो सीट था या ब्लॉग विंडो सीट था। शी वुड डू दिस ओनली, शी वुड ट्रैवल विंडो सीट से, ट्रैवल करती थी हर जगह, और उसके बाद ब्लॉग लिखता, हाँ, रास्ते दिखाती थी, ये सब करती थी। वो बहुत खुश हो गई और वो ग्रुप बड़ा ही अच्छा था वो, और यहाँ पे बीच में एक अंकल बैठे थे, हम लोग काफी चैट करते हुए मस्त मजे करते हुए गए थे। भाई सोच, उसको अपना फुल व्लॉग का थीम ही बदलना पड़ता अगर तू नहीं ऑफर करता कि आइल सीट कि द ट्रेन स्टाफ, वो कह रहे आप तो पहाड़ों के बारे में लिखते थे, नहीं अभी संतोष के बारे में लिख रहे हैं, संतोष चाय देने आता है, और फिर एंड में तुम्हें लगता है कि ही इज जस्ट बीइंग नाइस, बट वो एंड में पैसे भी मांगता है। या तो मैं नाम भूल गया हूँ उसका लड़की का, लेकिन फिर वो मुझे बता रही थी अपने, तो कहती है कि वो ब्लॉग करती है, शी हैड लाइक अ फुल टाइम जॉब, शी क्विटेड, स्टार्टेड ब्लॉगिंग, एंड देन शी वाज वर्स्ट आइडिया एवर, worst idea ever. But then I think she was on a TV show, जिस अगेन बैड आइडिया, MTV का कोई शो था जिसमें Horrible. नैनो कार में बैठ के तुमको पूरी कंट्री का टूर करना था, वैसा कुछ। I've heard a worst concept than this. And then she won a car, she won the nano car. Might as well win a Splendor. It's more comfortable. अरे पर अच्छा था, मतलब I'm sure it was for her. या तो या शाउट आउट, आई फॉरगॉट, शाउट आउट टू यू If you're watching, which you are. because या यू आर what- वाचिंग क्या- ब्लॉग बनाते टाइम क्या देखोगी। हाँ, सब जब तुमको कब कितनी खिड़कियों पे बैठोगी। अभी तो रास्ते सारे से, कितनी बार तुम लोगों को बताओगी कि वो कौन सा जड़ी बूटी और कौन सा तेल होता है जो रेलवे स्टेशन के आसपास नहीं दीवारों पे लिखा रहता है, हकीम अपने गुप्त रोग सही करवाओ। कितनी बार बताओगी उसके बारे में, कितनी बातें करोगे। तेरे शहर में जो गुप्त रोग विशेषज्ञ था, हाँ, उसका नाम लिखा रहता था दीवारों पे। हमारे यहाँ पे फुल आगरा में डॉक्टर शेख लिखा इसी रहता तरह था। के होते हैं, हकीम अब्दुल और समथिंग, और नंबर लिखा होता मैंने है। बहुत बार सोचा था कि मैं डॉक्टर शेख के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मेरे को बेस्ट सेक्स कैसे करना है वो सिखा दो। ये गुप्त रोग नहीं होता सर। हाँ। ये तो हम इलाज करेंगे, उसके बाद तुम्हारा हाँ। वैसे भी बेस्ट ही होगा हमेशा। शेक की गारंटी है। साला पता नहीं क्या, शायद स्टाइल में था ये जोक या कहीं था, बट मेरे को बढ़िया, दुबई का शेख अभिषेक। रियली यार, स्टाइल और एक्सक्यूज मी वगैरह बहुत ही फनी मूवीज हैं, बहुत अच्छी भाई बनाई। मेरे को आज तक वो हैंडशेक लेजेंडरी लगता है कि वो दोनों आते हैं और एक दूसरे और का पैर प्यार शेक करते करते हैं। बहुत ही बढ़िया था। उस मूवी में एक स्ट्रीट जोक भी यूज किया है कि आमने सामने रिजॉर्ट है, ये कह रहा है ये दुनिया का सबसे अच्छा रिजॉर्ट, मतलब ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी का सबसे अच्छा रिजॉर्ट, कहता ब्रह्मांड का सबसे अच्छा रिजॉर्ट, तो ये लिखता है इस गली का सबसे अच्छा रिजॉर्ट। इतने फालतू के जोक्स उन लोगों ने मूवी में डाल दिए थे यार, बहुत बहुत मस्त था। बहुत ही एक्सक्यूज मी क्या रहे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, बहुत ही अच्छा था। हर लाइन बस स्टॉप में देखा तुझे पहली बार, हाँ फ्लाइट क्या, फिर बस में हो गया तेरे से प्यार, हाँ, रास्ते में हो गया तेरे से प्यार, करता हूँ मैं सच्ची बात, समझना इसको बकवास यार। एक्सक्यूज मी क्या रहे, पुलिस में है मेरा मियां रे। Yeah, that's stupid. And none of the I think one of those girls was Riya Sen. रीमा सेन,
No, Riya Sen. Riya Sen, one of the girls. So she was hot. But MMS किसका आया था? Riya Sen. Riya Sen. She's the hottest out of all Big the fan. Sains. Yeah, big fan. Your work beautiful. थोड़ा आप high resolution में करें better, लेकिन अच्छा आपका Shout काम. out to Ashmit Patel for sharing Fuck it. that. He ruined that dude. He ruined the whole MMS. अगर वो ना होता अच्छा रहता. बट अगर वो ना होता तो शूट भी ना होता. शूट भी ना होता, ये भी बात सही है. यही है भाई, हर चीज को देखने के दो पहलू हैं. ये भी बात सही है. कि तुम्हें एक नंगा लड़का देखना पड़ा, बट उस नंगे लड़के ने तुम्हें नंगी लड़की भी दिखा दी. रिया सेन को दिखा दिया. मेहनत उसने करी है. अरे वो रॉयल फैमिली से है यार, रिया सेन. है? हाँ, उसकी माँ प्रिंसेस है. लग रहा था. शाउट आउट टू रानी साहिबा. या आई हेट अचमित पटेल यार, बहुत ही चूतिया है. भाई वो उसका भाई है यार. कौन सी कहो ना प्यारे पटेल. हाँ, अमीषा पटेल. अमीषा पटेल लेजी लम है. वो उसमें आया था, बिग बॉस में आया था. और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी आई थी जिसकी कोई इज्जत नहीं पाकिस्तान में. लोग उसको खाली दे तिड़की, हटाओ इसको, हमको नहीं चाहिए अपने देश में. उसने यहाँ पे आके कुछ तो मूवीज करी नहीं, और बिल्कुल ही सारी बी ग्रेड टाइप. उनका आई थिंक बिग बॉस में कुछ अफेयर सा भी था. एग्जैक्टली. तो उसका और मेरे को ना ऐसे लौंडे जो किसी भी सेटिंग में बस एक लड़की में घुस जाते हैं. हाँ, कि हम साथ रहेंगे, बाकी दुनिया में आचदा है, हम अपना संसार. वो मेरे को नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल. एंड यू आर ऑन अ शो जहाँ पे तुमको एंटरटेनिंग. हाँ भाई, अपना प्यार ढूंढ रहे हो. एंटरटेन अस हमारे साथ. जो इसने बहुत अच्छा किया था अपेरेंटली, मैंने देखा नहीं है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि मुनावर मेड द होल शो एंटरटेनिंग. एवरीबडी एल्स वाज लाइक वीक, बट ही वाज द ओनली वन हु वाज कैरिंग द होल शिप के लिए कुछ वो कर रहा था. तो अगर तुम ऐसे शो में जा रहे हो, एंटरटेन करो. ये रिक्वायरमेंट है भाई, तो यही करके ही दिखाओ. या तो उस शो में मतलब अश्मित पटेल और इसने जो भी वो लड़की का मैं नाम भूल गया हूँ, हिना विना कुछ होगा. अपेरेंटली पाकिस्तान में ऐसे ही नाम होते. तो उसने कुछ एंटरटेन नहीं किया. वो खाली हर टाइम पे भुट्टो तो नहीं था. नहीं. इसका नाम कैसे भूल गया हूँ यार. शी वॉज पॉपुलर एट दैट टाइम. तो उसने बताया, एक स्टोरी बताई थी. कहती है कि एक कोई पाकिस्तान का बॉलर है, ही वाज अ वेरी टॉल बॉलर. कहती है कि मैं उसको डेट कर रही थी. तो वो एक बार घर पे उसने अपने दोस्तों को बुलाया. मुझे कहता है कि अभी मैं दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं. और मुझे बुलाया, मैं बाहर आई लिविंग रूम में, और उसने चाटा मार दिया मुझे. और कहता है देखो इतनी बड़ी एक्ट्रेस को मैं यूँ चाटा मार देता हूँ. और कहती है तब भी आई लव दैट गाय, ही इज सो नाइस. मतलब अब्यूसिव रिलेशनशिप में. और हर बार जब भी गेस्ट आएंगे तो ये करता था. नहीं, बट मैं अगर कितनी भी बार, 2 बार भी अगर किया, भाई ईद आ रही है. बहुत लोग आ जाएंगे. बट अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, और तब भी कह रही है कि आई लव दैट गाय. वही स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप की तुमने पकड़ के रखा है, लेकिन तब भी दे डोंट मेक दीज ओल्ड स्कूल वुमेन एनीमोर. नो मोर. या नाउ दे आर लाइक यू रिस्पेक्ट आल्सो. हाँ भाई, कुछ करो सीधे फिर थाने जाओ. नॉट थाने. या नॉट नवी मुंबई. हमारे यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है सिवाय हमारी. कुछ नहीं छुपाते हम. आइडेंटिटी और बाकी पर्सनल डिटेल्स के अलावा. यस. अबे पर्सनल डिटेल भी, तेरा घर भी पता है उनको, हमारा घर भी पता है, सब समझ में. घराना पता है, घराना पता है. हाँ, लेकिन फिर भी आइडिया लग जाता है. अश्मित पटेल का एक और शो आया था, सुपर स्टड, जिसमें वो लड़की पटाना सिखाता है. बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ. बिंदास वगैरह कोई चैनल था, उसमें आता है सेट ऑफ वो आते हैं जो लोग फिर फ्लर्ट करेंगे लड़कियों से, और ये फिर पॉइंट्स देगा उनको. हाँ. वीना मलिक वाज दैट गर्ल. और वो मतलब शी वाज नोन कि वो बहुत छिछोरी. दैट वाज हर आइडेंटिटी, कि हर चीज में एक्सपोज करेगी, सेक्स की बातें करेगी ऑन नेशनल टेलीविजन. और पाकिस्तान में तो शी वाज लव दीज वुमेन ओल्ड स्कूल वुमेन. तो पाकिस्तान में इसके ऊपर बाकी सब की अरे क्रिप्टो कहाँ, अबे क्या लेना देना, कहाँ जा रहा है क्रिप्टो. मसालेदार बातें सुनाओ वीना मैडम. तो उसने उस शो पे ऐसे किया था कि ये लोग एक दूसरे को मसाज कर रहे हैं ना, और ऐसे ऐसे करके, एंड शी इज मेकिंग ऑल सेंसुअल चेहरे बना रही है, वो सब कर रही है. यस, वीना मलिक. तो ये और अश्मित पटेल थे. फोटो मत लेके जा, थोड़ी देर रखे रहे. और बाय द वे, फुल डिस्क्लोजर, वो हॉट नहीं है. वो सिर्फ नंगी होती थी. शी इज नॉट हॉट. ऐसे भी बहुत लोग हैं ना, वही तो अप्रिशिएट करते हैं. बाकी तो ऐसे हॉट लोगों का तो मन करता ही नंगे होने का, कि इतनी चीज दिखाओ. जो हॉट नहीं भी है वो नंगे हो रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारे लिए ही कर रहे हैं. आई थिंक द सेम थिंग विद मलिका शेरावत आल्सो. शी इज नॉट गुड लुकिंग, बट वो बार कपड़े उतार हार्ड वर्किंग बहुत है. उसने हर मूवी में कपड़े उतार के बोला कि देखो मैं भले ही हॉट हूँ नहीं, लेकिन मैं देखो एक्सपोजर कितना किया. तो उसने साबित कर दिया. एज अ चाइल्ड आल्सो आई अप्रिशिएटेड दैट एफर्ट. कहाँ दिखा तुझे एज अ चाइल्ड? हाउ डिड यू? अरे मैं जब बच्चा था तो मलिका शेरावत उस समय नहीं, कौन? मैं 6th में था जब आई थी वो.
रियली? हाँ मर्डर इतनी पुरानी है? हाँ अभी तो एकदम ही वो हो गई है भाई, शी इज नोवेयर इन द फिल्म इंडस्ट्री, वो खाली फालतू ऐसी तन्मय के फोटो पॉडकास्ट पे उसपे आई थी भाई, तो तन्मय फिर की तो स्ट्रीम मतलब पे आई थी। फिर तो डूब गया ना करियर। बहुत बुरी हालत है उसकी। शी यूज्ड टू बी लाइक अ बिग स्टार। हम लोग ने उसकी एक मूवी की बात भाई करी भी उसका आई थिंक पीक था जब वो जैकी चैन की फिल्म में आई थी और उसमें भी कपड़े उतारे थे। जैकी चैन की मूवीज में which जनरली which एक्सपोजर नहीं reminds होता। me एक क्वेश्चन था, जैकी चैन फिल्म्स इन द 90s। अ लॉट ऑफ फन। Yeah. जैकी चैन मुझे एक्चुअली इसकी भी बहुत ही, जेट ली की मूवीज भी बहुत फन लगती जेट ली की अच्छी लगती थी बट जैकी चैन थोड़ा कॉमेडी प्लस एक्शन करता या था। या जेट ली ने थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन उसके हाँ। चेहरे पे वो कॉमेडी नहीं फिट भाई होती। एक एवरी फ्रेम अ पेंटिंग का एक बहुत अच्छा चैनल है, उसमें जैकी चैन का एक्शन स्टाइल प्रॉपर्ली डिकोड करता है। मस्ट वॉच। या यू टोल्ड मी और मैंने देखा भी है, अच्छा है। Yeah. उसमें वो कहते हैं कि कॉमेडी करने के लिए तुमको एक तरह से मारना पड़ता है। हाँ एक तरह से मारना होता है, वो फ्रेम रिपीट करना होता है, Yes. वो एक्शन अच्छे से रजिस्टर होएगा कि Right. वो तुरंत कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर सकते Right, उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक करनी पड़ती है। और उसमें कहते हैं कि जैकी चैन्स बिगेस्ट एसेट वाज हिज फेस व्हेन ही वाज एक्टिंग, Right. क्योंकि हिज रिएक्शन टू गेटिंग पंच्ड एंड गेटिंग हिट वाज वेरी गुड। या तो उसने वो तो किया है, एक्शन कॉमेडी दोनों एक साथ करना, कि घूसा मारते हुए भी तुम फनी कर रहे हो, उसको भी फनी कर रहे हो, वो अच्छा था। हाँ, जब मैं पिट रहा होता हूँ तो बस सैड ही लग रहा सैड, होता हम रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं, वो गुस्सा हाँ. हो रहे हैं। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ इमोशंस वी वांट फनी कॉमेडी एक्शन। हाँ, गांड मारो कोई दिक्कत नहीं बट हंसा के गांड हंसा मारो। के मारो। आप चाटा मारने से पहले एक जोक सुना दिया करो। या फिर कुछ वो कर दो, चांटा मारने के बाद साउंड चला दो, पल्ला 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 पल्ला। तारक मेहता में चलता है। एक नई, बाय द वे, UFC हैज बॉट, तारक मेहता नहीं UFC हैज बॉट व्हाट अ डाइवर्सिफिकेशन। पावर स्लैप लीग करके एक है। पावर ओ मैंने देखा बहुत स्ट्रॉन्ग मैन compete करते हैं उसमें, भैंसो थप्पड़ मारते हैं फिर स्लोमो में थप्पड़ दिखाते हैं, वो भाई तो वो इतना चौक लगाते हैं हाथ पे हाँ. और फिर थप्पड़ मारते हैं। हाँ, तो उसके रूल्स हैं ऐसे हमारे स्कूल में सारे टीचर्स ये करते थे। चौक ऑलरेडी लगा हुआ होता था हाँ. और थप्पड़ तो हमें लेकिन कभी बताया नहीं उसी कि- इंटेंसिटी से कि हम उस लीग का पार्ट है, मालूम ही नहीं था। वैसे नहीं हमें कहते नहीं कि- बताया हाँ यार। कि रेस लगा रहे हो बट सामने वाले को मालूम ही नहीं रेस लग रही है। तो इसमें रूल्स अभी मैं देख रहा था कि रूल्स क्या क्या हैं। तो एक इन लोगों ने ऐसा जोन बना रखा है जिससे तुम बाहर नहीं जा सकते। दोनों पैर तुम्हारे ग्राउंडेड होने चाहिए, ये नहीं कि एक पैर उठा के मार दिया। पूरा हाथ साथ में पड़ना चाहिए, ये नहीं कि ये पहले पड़ गया। और सामने वाला बंदा फ्लिंच नहीं कर सकता। और मम्मी नहीं बोल सकते, मम्मी थप्पड़ खाते बोल सकते हो लेकिन फ्लिंच मत करो। ओके हाँ, मम्मी चिल्ला लो, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद जजेस स्कोर कार्ड भी होता है। कई बार अगर नॉकआउट नहीं हुआ तो जजेस स्कोर कार्ड विल डिसाइड कि कौन किसमें मजा आया तमाचा देखना है, किस में मजा आया। एंड वो जजेस कौन होंगे पता नहीं, वो आई थिंक यही लड़कियां ही होंगी, उन्होंने ज्यादा खाए हैं तो उनको पता। वीना मलिक की होगी। वीना मलिक के एक तो जज हो कह गए। रही आप अच्छे हैं बट आप में वो हमारे बॉलर जैसी बात नहीं है। मोहम्मद आमिर ने जो चाटा मारा था वो बात नहीं है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अनुभव सिंह बासी वाली बात नहीं है। अरे भाई लेकिन इस तो ये इन लोगों ने लीग स्टार्ट करी है। Yeah. और चांस की बात है कि न्यू ईयर ईव पे पार्टी करने गया था डेना वाइट जो प्रेसिडेंट है, और उसने अपनी बीवी को 3-4 चाटे मार दिए और उसका वीडियो रिकॉर्ड होके डाल दिया गया है। तो सब लोग बोल रहे हैं क्या प्रमोशन किया है पावर लीग का इसने। पावर अगर कोई तुम्हारे में पब्लिकली हाथ उठा रहा है हाँ तो ये है कि वो थोड़ा भी नहीं वेट कर पा रहा है कि नहीं, घर खाली हो ये वो, या फिर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई वीडियो ले लेगा, लेकिन लोग ले ही रहे होते हैं भाई आजकल तो हर जगह हाँ वीडियो। भाई, वो तूने थप्पड़ देखी, थप्पड़ पिक्चर? हाँ, अच्छी मूवी है, वेरी वेरी वेल डन। और वो जो द पॉइंट दैट दे ट्राइंग टू पुट वो भी बहुत बढ़िया था कि सब एंड में उसके लगा था एक थप्पड़ ही तो है, तो कहते बात है ही नहीं, हाँ। वो एक थप्पड़ भी क्यों मारा। करेक्ट। उस पिक्चर में पहली बार मैंने लेमन ग्रास यूज करते हुए चाय बनाते हुए देखा था, एक हाँ, शॉट था। हमारे घर में बनती है काफी। हाँ, बट वो आई डोंट नो व्हाई दैट शॉट स्टूड आउट कि वो लेमन ग्रास काट रहा है और फिर चाय में डाल के बना रहा है। राइट। तो उसके बाद वो भी दिखाने की कोशिश करता है कि थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके बाद कह एक बार गलती हो गई, अभी तो वी कैन कीप दिस रिलेशनशिप नॉर्मल। वो कहती है नहीं भाई। और एंड में दिखाते हैं कि वो थोड़ा दोस्त भी बन गए हैं बाद में, है ना, शादी टूट गई लेकिन दोस्त बन गए। जब वो फाइनली अपोलोजाइज करता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम यही हो रही थी कि तुम ढंग से सॉरी नहीं बोल रहे, जो कि मेरी सबसे प्रॉब्लम है। कहती वो कह रहा है कि गुस्से में चाटा मार दिया, क्या हो गया, पति मार ही सकता है चाटा। हाँ, तो उसने वो कह रही हाँ ढंग से बोलो। जैसे अगर मैं किसी खराब शादी में जाता हूँ तो मेरी एक लौती रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे शादी खराब लग रही है तो जिसकी शादी है उसके पापा आए, अपनी पगड़ी मेरे पैरों पे रखे और बोले भाई साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस भाई इसको कोई मत बुला अपनी शादी, तुम्हारे पापा की बेइज्जती करा देगा। नहीं, पापा की क्या बेइज्जती हो रही है? हो ही रही है भाई। नहीं बेटे की हो रही है। वो तो पापा इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ बिगर मैन और अपनी पगड़ी मेरे पैरों में तू चाहता है कि ब्राइड कि वो ग्रूम आए तेरे पास पगड़ी उतारने।
ग्रूम तो शादी में बिजी है ना। तो लेकिन तू कह रहा है ना कि पापा इंस्टेड ऑफ द ग्रूम पापा ये काम कर रहे हैं। यस, Wow, काम तो नहीं कर रहे हैं तभी शादी खराब है। वाओ वाओ मैन, जस्ट वाओ। माय मैन। तो उस मूवी में इसमें वो है ना तापसी पन्नू। यस, तो तापसी पन्नू मुझे हमेशा इरिटेटिंग लगती है, पर इस मूवी में बिकॉज दे नीडेड एन इरिटेटिंग कैरेक्टर तो बढ़िया लगी। द सेम थिंग विद करीना कपूर कि उसकी ओवर एक्टिंग जब भी मिट में हिट हो गई, क्योंकि उसमें चाहिए ओवर एक्टिंग वाली एक लड़की थी। शी इज नॉट अ गुड एक्टर। ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो तुझे ऑफ स्क्रीन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऑन स्क्रीन अच्छे लगते हैं? ज्यादातर गिन ही नहीं पाऊंगा मैं, ज्यादातर। मैं टू वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन तो ऑन ऑफ। ऑन मुझे ठीक लगता है, वॉर में मुझे मजा आया था, बट ऑफ तो बहुत ही बेकार लगता है। कभी जब चिड़ा Please यार, डुग्गू, if you're watching डुग्गू, I'm sorry यार, ये बोल रहा है। स्विच ऑफ द वीडियो इफ यू आर वाचिंग। मैं तू मेरे से बाद में बात कर लियो, I'll explain to you। ये बंदे को जलन होती है तेरी हाइट से। हाँ, जलन हाइट से तेरी बहन जो बोरिंग, पराठे का भी खाया नहीं जिंदगी में, बहुत बोरिंग है। भुजिया खाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, मेरा डिसिप्लिन, मेरा मेंटल फोक। हाँ, ये तो ऋतिक का भी वही है कि वो ही इज ट्राइंग टू कीप दैट इमेज कि मैं हार्ड वर्क करके बॉडी बनाता हूँ, नॉट ट्राइंग। भाई तू सब चीटिंग करते हो, सबको पता है। आई एम नॉट एन एक्टर, आई एम अ सोल्जर। ये कब बोला उसने? ऐसी बातें बोलता है यार। राइट, या ही इज वेरी बोरिंग डूड। My discipline, get up 5 in the morning and say bye to your wife who's leaving you because you are boring. And then Why is Hrithik like Joel D'Souza? What is this? I don't know how to do mimicry, but ऋतिक, हाँ। पर डांस बढ़िया करता। अकेले नाचे जाके बहनचोद बंद कमरे में पकाओ। तुझे सबसे अच्छा डांसर इन तीनों में से कौन लग रहा है? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर या टाइगर श्रॉफ? 100% नॉट ऋतिक एंड टाइगर, तो शाहिद कपूर। शाहिद कपूर। बट मेरे को रणबीर कपूर को भी देखने में बहुत मजा आता है। रणबीर कपूर डांस थोड़ी अच्छा करता है। अच्छा करता है भाई। तूने बेशरम डांस, बेशरम, और वो हर बारी हर गाने में एक बदतमीज दिल, बदतमीज दिल जाने ना। एक सेक्शन पकड़ लेता है वो गाने का जिसमें एकदम वो फुल करके वो करता है। जैसे बदतमीज दिल में भी एक सेक्शन आता है जब वो कोट उतार के फुल ग्रुप डांस करने लग जाता है। मतलब लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। ही इज गुड फॉर शादी डांस, आई गेस। सॉरी, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता बाय द वे। रणवीर सिंह का भी डांस देखने में मेरे को बहुत मजा आता है। अच्छा। जैसे आंख मारे देखने में बहुत मजा आता है। तुझे पागल लोग पसंद है बेसिकली ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। ऑफ मुझे प्रियंका चोपड़ा उस गाने में इतनी हॉट लगती है भाई। वो कौन सी मूवी है जिसमें वो, इट इज एवरी मूवी, नॉट ट्रू, स्पेशली बर्फी। यक, बट इन क्या दैट बात कर रहा है भाई। उसमें रिटार्ड बनी होती है, अच्छी लग रही है। तुझे यही पसंद है, इट्स ओके, प्रेफरेंसेस, आई एम सॉरी, हम किंग की बात नहीं कर रहे हैं। बट इन दैट मूवी जिसमें ये गुजराती कुछ वाइट कलर की कपड़े पहने, नहीं गुजराती कुछ तो वो बने हैं और वो आइटम नंबर करने आई है। राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, सो हॉट डूड। उसमें भाई एक तो उस गाने का अपील ये है कि वो अपना बटन बंद करती है। हाँ, यही तो बात है भाई, ये छुपाना थोड़ा। संजय लीला भंसाली, ट्रू क्रीप ब्रदर, यू अंडरस्टैंड अस क्रीप्स। यस, ब्यूटीफुल, दैट इज द हॉटेस्ट सॉन्ग ऑफ प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट आवर में नंगे होने में वो मजा नहीं है भाई, जो ढकने में है। नंगे तो हमने बहुत देखे, पॉर्न इतना हॉट नहीं लगता जितना ये गाना हॉट लगा। छुपाओ यार, इट लीव इट टू आवर इमेजिनेशन। वो सब दिखाई दोगे तो क्या फील है? कोई फील नहीं। हम जब फर्स्ट आवर में बात कर रहे थे और हम कह रहे थे पॉडकास्ट उतना वोट नहीं रहा है, सिर्फ सेक्स डालने की देर थी और देखो पॉडकास्ट पहुंच गया टू द मून, माय मैन। यार टू द मून वाला मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। आई डोंट थिंक उसने स्टार्ट, मैंने उससे पहली बार सुनना शुरू करा। हाँ, आई थिंक इट्स अ थिंग ऑन द इंटरनेट। एक तो विनम्र कसाना का नाम बोलने में जो मजा आता है ना, विनम्र कसाना। अच्छा नाम। एक बंदा, अरे वो है ना, अगर पुनीत सुपरस्टार, हाँ, वो उसका नाम बोलता है। नहीं वो उसका नाम भाई कुछ और बोलता है, विनम भाई। ही कांट से विनम्र। मेरे एक दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पुनीत सुपरस्टार से बर्थडे विश करवाया था। ये छपरी लड़कियां, आजकल की छपरी लड़कियां जिनको लगता है। तो उस टाइम पे आई थिंक उसने 2,500 लिए थे। अभी फिर लास्ट 3-4 महीने पहले कोई बता रहा था 5,000 रेट हो चुका है उसका विश करने का। तो हिलेरियस। उसकी गर्लफ्रेंड वाला जो वीडियो था, फोटो लगाते हैं उसमें,
तो क्योंकि लड़की की फोटो थी, बहुत सारे ऐसे लड़के कमेंट करने लगे थे कौन है, क्या है, इसकी आईडी बताओ, ये सब कुछ करो। और क्योंकि उस वीडियो के व्यूज ज्यादा आए थे तो वो भैंजो हर 2-3 महीने में उसका वीडियो डालता रहता है। ओ वाओ। तो वो हम कहते रहते हैं क्या फिर बर्थडे है इसका, लेकिन उसको व्यूज चाहिए, उसको व्यूज चाहिए। भाई वो बहुत ही पागल लड़का, वो वाले वीडियोस तो बहुत फनी है जिसमें कहता है चाचा के लड़के और कुत्ते में अगर किसी को तुमको चूज करना है, कुत्ते को चूज करो क्योंकि चाचा का लड़का कभी तुम्हारा सगा नहीं है, हमेशा तुमको धोखा ही देगा। भाई बहुत ही अच्छे करता है और 1000 वीडियो डाल देगा क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं। और दिन भर तोड़ दूंगा मैं इंटरनेट तोड़ दूंगा, इतने वीडियो घुसाऊंगा इंटरनेट में टूट जाएगा। लेकिन आई टेल यू व्हाट, तो हमें अनआयरॉनिकली या फिर आयरॉनिकली उसके काम अच्छा लगते हैं, ये सारी चीज़ें फ़नी लगती हैं। कोई मुझे बोल रहा था कि उसको तुम क्या पॉडकास्ट में बुलाना चाहोगे? नो हाँ नहीं, somebody आई थिंक इसने बोला था मेरे को, अमीन ने, कि आई कैन कनेक्ट यू कैन कॉल हिम ऑन द पॉडकास्ट, चार्ज लगेगा। मैंने कहा पहली बात तो एक मेरा फ्रेंड है जिसने एक ब्रांड डील के लिए उसको बुलाया था स्ट्रीम पे, और उसने कहा था फुल स्ट्रीम हेवायर हो गई थी क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी केओटिक है भाई कि हम कुछ पॉइंटेड करने की कोशिश कर रहे थे इस ब्रांड के साथ, वो बहन से ये साले नाले पकड़ी छपड़े छप करे जा रहा था और वो फुल हेवायर गया था। ऑल्सो मतलब देखो, this is not elitist but I'm like मेरे उसमें कुछ कॉमन नहीं है, बात नहीं elitist fucking we're wearing shades and no not true but I'm saying कि there'll be nothing common, मैं उससे कुछ बात नहीं कर सकता। हाँ और नहीं उससे I have to become an interviewer कि तुम्हारी लाइफ के बारे में एक्चुअली बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वैसे बोलेगा पनीर के बारे में पता है, मैं शादी में पनीर खाता था, पनीर ऐसे होता है, कई बार बहन से दूध फट जाता है और फिर बस चलता ही जाएगा वो, फिर पनीर से शुरू होएगा, खत्म इजिप्ट कायरो पे ही हो जाएगा किसी तरीके से। हाँ यार, वो आई थिंक टैलेंट तो है उसमें, वो जो चीजें करता है वो हम कर नहीं सकते लेकिन हमें करनी भी नहीं। उसने विनम्र से कुछ भाई एक में तो उसने मस्कीटो रिपेलेंट पीना शुरू कर दिया। भाई पागल है क्या? वो रात को मौत का खेल खेलता है। अरे भाई क्या है मौत का खेल? होता है जिसमें वो कुछ ऐसे खतरनाक कैंसर हो जाएगा भाई तुझे, मत पी। आर यू स्टूपिड? विनम्र उसका इंटरव्यू ले रहा था तो बात करते करते कहता है, विनम्र भाई मैंने घायल पिक्चर कम से कम 150 बार देखी है। कहता है बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, रोज मैं एक बार ही देखता हूँ। घायल में उसमें आप सनी देओल की एक्टिंग देखो, बहुत ही अच्छी से बनाई हुई है, रोज एक बार मैं तो देख ही लेता हूँ। तो ये सब केओटिक एनर्जी दूर से विटनेस करना बढ़िया लगता है, आई गेस। पास से नहीं। नो आई अंडरस्टैंड। ऑल्सो सोफा गंदा कर देगा। यस आएगा मुंह पे क्रीम लगाने लगेगा, यहाँ पे कुछ भाई कैरेक्टर तो है। उसने वो वाला बिट उसका बहुत फनी है जिसमें कहता है, वो झूठ बोलता है ना, कहता है कि अंबानी ने मेरे को बोला कि दिल्ली में सब कुछ है विनम्र, अरे पुनीत भाई बस एक चीज़ नहीं, समुंदर नहीं, हमको समुंदर चाहिए। हमने कहा यहाँ से खोद के लेके आएंगे, वहाँ का पानी इधर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, 150 करोड़ चाहिए, वो तो मैं दे दूंगा। 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जमीन मैंने आज बेच दी, सब ये सब कुछ बढ़िया बातें करता है। वो अच्छा है। एक चीज मैं आई विल ओपनली एडमिट, एक उसने एक सीरीज ऑफ वीडियोस चलाई थी जिसमें क्या प्रियंका कहाँ चली गई, अलग अलग नाम तो उसमें टैग करे जा रहे थे उन लोगों को, ठीक है। तो मैं कहा यार ये ट्राई करके देखते हैं। मैंने बॉय स्कूल बुलिंग में एक मेरा जोक था जिसमें वो बोलता हूँ कि सृष्टि मेरे को बहुत मारती थी, ये कुछ करती थी, तो मैंने बस वो वापस से बस वही डाल दिया, सृष्टि मेरे को बहुत मारती थी और लेकिन प्यार बहुत करती थी, एक जोक डाला कि देखने के लिए कि डज दिस वर्क। फॉर द फर्स्ट 10 days nothing happened, then somebody tagged us Shrishti and then all Shrishtis were tagged and then people in abusive relationship started tagging। तो 4 लाख वो उस तक पहुंच गया वो। तो पुनीत सुपरस्टार ने हैक कर दिया है, ये तरीका है व्यूज लाने का। नाम डाल दो भाई सारे सबके। और उसने तो हद कर दी ना, तो उसने पहले जैसे चाचा वाला किया, फिर उसने हर रिश्तेदारी में कर दिया कि ताऊ के लड़के को, चाचा की बहन को, बुआ से कभी बात मत करना, फिर मामा। तो ये बहुत वो जो भी बोलो वो चीजें स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट है। हाँ बट जस्ट वेरी केओटिक एनर्जी टू कंटेन। फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम देखी तूने? हाँ। उसमें जो वो क्या होता है, काली चीज जो बहन जो बहुत बड़ी हो जाती है, जो फर्स्ट में विलन होती है, जो सब चीज तबाह करती है, मुझे याद नहीं है बट हाँ कुछ होता है, उसको कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। राइट, वैसे इट्स हिम। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं। वो पुनीत सुपरस्टार होता है। हाँ पुनीत सुपरस्टार होता है, उनको काबू में लाना मुश्किल है। ठीक है। हाँ अच्छा है, उसकी कुछ आइडियोलॉजीज मुझे अच्छी लगती हैं। कहता है कि मैं, कोई मुझे बोल दे ये काम कर दो, मैं नहीं करूँगा, मुझे अपने मन से करना है। दैट इज माई कैरेक्टर, आई लाइक दैट। कि अगर तू बोल देगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, वैसे मैं करने वाला था। दैट इज हिम एंड आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट। क्या लगता है तेरी शॉर्टकमिंग क्या है? मेरी शॉर्टकमिंग बहुत है भाई, लेकिन मैं नहीं मेंशन करता, वो मैं छुपा के रखता हूँ। मेरी शॉर्टकमिंग ये है कि आई डोंट एडजस्ट। आई डोंट नो क्या है शॉर्टकमिंग, तू बता। अरे तू बताएगा, मतलब इसमें तो यही इंटरेस्टिंग है कि व्हाट डू यू थिंक इज योर शॉर्टकमिंग। नहीं यार, ये तो मैं अपने आप से खुश हूँ। ओके तू बता। गुड आंसर। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे
साथ लोग अपनी शॉर्टकमिंग शेयर नहीं करते। आई थिंक मैं ऐसा कुछ वाइब प्रोजेक्ट करता हूँ। ट्रू, यस, क्योंकि उनको लगता है कि तू फैला देगा वो कॉमिक्स के बीच में, तू ग्रीन रूम में जाएगा और ये शॉर्टकमिंग मेरी सबको बता देगा, Damn मासूम right. को बताएगा, मासूम आगे बता देगा, बातें हाँ. फैल जाएंगी, हाँ. और ये जो मामा के लड़के होते हैं मादर जो, हाँ कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर आपको किसी के साथ सस्ती दारू पीनी है, मासूम इस गाय। मासूम इस गाय हाँ। दोपहर में भी पी लेगा, उसको कोई शर्म नहीं नहीं है। हाँ, है। आपके साथ बैठेगा, शराब पिएगा, और अगर आप कहोगे कि भाई इस शराब में आज का पूरा दिन ही खत्म कर दें, कर देगा। और वो शाम को स्पॉट का भी वेट नहीं करेगा कि स्पॉट खत्म हो जाए उसके बाद पीना शुरू नहीं, करे। वो इतनी दारू पी लेगा कि दोनों भंड हो जाएंगे, लेकिन स्पॉट के में अचानक से उसमें भैंचो कुछ आत्मा आ जाएगी, वो उठ के जाके जाएगा, कर भैंचो देगा। किल करके वापस आ जाएगा। या कर देगा। और बता ये लास्ट वीक में क्या था? तू एक वो शो करने गया जो खराब गया। जो खराब गया, लेकिन उसके अलावा मैं बोल नहीं सकता क्या क्या हुआ, हाँ. क्योंकि वो दूसरा मैटर है। आई डोंट वांट द कॉलेज टू फील बैड अबाउट इट, बट हाँ वो करने गया। साव जी खाया मैंने, मजे आ गए। साव जी क्या होता है? नागपुर की एक बहुत फेमस डिश है। अच्छा, वो अलग से खाने गया था ना डिश। यस, तो या उसका कोई रिलेशन नहीं हो इस शो से। तो नागपुर में साव जी मिलती है, इट्स वेरी स्पाइसी, वो और घी में उसको अटा के गरम कर करके बनाते हैं। भाई सारी चीजें कहते हैं ये टेस्टी कैसे बना है, खूब सारा इसमें घी तेल डाला है, तो बस हार्ट अटैक हो जाएगा तुमको, लेकिन मजा बहुत आ जाएगा। भाई फैट इज द वे टू मेक एनीथिंग टेस्टी। कोई भी एक चीज, आइसक्रीम तुमको अगर वनीला आइसक्रीम अच्छी लगती है, उसमें ना क्रीम है ना मैंजो, उसमें कुछ भी है, वो वेजिटेबल ऑयल के अंदर शुगर डाल देते हैं, दैट इज वनीला आइसक्रीम। और ये कहते हैं कि अमूल प्योर मिल्क से बनता है, इसमें वेजिटेबल ऑयल वगैरह नहीं यूज होता है, सिर्फ वेजिटेबल ऑयल है, क्योंकि फैट है इसलिए तुमको इतना टेस्टी लग रहा क्या समझ रहे हो? अलीबाग से हैं हम? हमें सब पता है भाई, आगरा से हैं। हर कंपनी के सारे राज पता है हमको अंदर, कि कैसे अमूल वाले कैसे बनाते हैं वो। और जानते हो कैसे इसका पता है दूध हमें यूज करते कि हम हैं तो कॉमेडियंस, बट हम साइड में हैकिंग भी जानते हैं। हमने याक का दूध यूज करते हैं अमूल, जिससे कि एडिक्टिव हो जाए। तुम लोगों को बार बार चाहिए, तुम कहते हो अमूल का ही दूध चाहिए, क्यों? क्योंकि याक का एक एक बूंद दूध मिलाते हैं उसमें। और फेरूज बिरयानी में कौवा बिरयानी है। हाँ, जो पतले तुम देखोगे कभी भी। सॉरी फेरूज, आई मेंट बहरूज। बहरूज बिरयानी में जो पतले लेग पीसेस होते हैं, वो इतने पतले क्यों हैं? हाँ, और एप्पल सारे प्रोस्टिट्यूट से ओवर टाइम करवा के काम चिप करवाता है। अगर आप चाहते हो कि ये सब एलिगेशंस हटाई जाएं, हाँ, तो हमें पैसे भेजो, स्पॉन्सर अस। वरना हम तुम्हारा नाम तो कितना भी खराब कर सकते हैं। सैमसंग 3 घंटे तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं आज अगले एपिसोड के लिए, देखो क्या होएगा। वरना बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, फिरौती, और एज वी वुड लाइक टू कॉल इट, स्पॉन्सरशिप। और हम कम से कम 4 एपिसोड की डील करते हैं, ये मत बोल देना कि एक एपिसोड, वरना 4 एपिसोड बाद हम वापस आएंगे, फिर बेइज्जती करने लगेंगे। दिस इज लाइफ लॉन्ग डील। वी आर क्या बोलते हैं इसको, माफिया। मैं वो नहीं बोलने वाला था, बट यस, वी आर अ लायबिलिटी दैट यू हैव टू होल्ड ऑल योर लाइफ। जो आपने इनवाइट करी भी नहीं, हम चिपक गए, हम चिपक जाते हैं भाई। और कौन सी कंपनी से हमको पैसे चाहिए? कैनवस लाफ क्लब। अमर अग्रवाल, इफ यू वाचिंग, मेरे 2 वीकेंड के पैसे वापस कर दे, और कुछ नहीं चाहिए प्लीज भाई। चेक डाला हुआ है, सब बाउंस हो गया, क्या कर रहे हो? एंटरटेनमेंट फैक्ट्री, मेरा चेक बाउंस कर दिया, बहन के लोड़ों, वापस दो मेरे पैसे। आए नहीं पैसे उसके अभी तक? नहीं दिए भाई, मैं लॉ सूट कर रहा हूँ। बाय द वे उन्होंने मॉडल ही चेंज कर दिया, अब वो पैसे ही नहीं दे, रेवेन्यू शेयर करेंगे। साले पैसे दे ही नहीं सकते भाई वो। ये अच्छा तरीका है स्पॉन्सरशिप लाने का। हाँ, धमकी, खुलेआम धमकी। हम तो लोकल वेंडर्स को भी धमकी दे सकते हैं, है ना? उन लोगों के भी पैसे हैं, और आसपास के लोगों को तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। यार अगर ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, तो मेरी मेड बहुत टाइम से घर नहीं आई है। कल्पना दीदी कहाँ हैं आप? आप जिंदा हैं क्या है? राजमा जले जा रहे हैं मेरे सारे, प्लीज थोड़ा कैसे दिखती हैं वो बताओ थोड़ा। अच्छी दिखती हैं। So stupid. Man, I don't know कैसे, there is nothing distinctive, कोई फीचर या कुछ। ठीक है, इसमें इंसान जैसी दिखती इसमें वो होता है ना, अगर कुछ तिल विल होता है, वही आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। एक्चुअली हाँ, लोगों को डिस्क्राइब कैसे करोगे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनलेस कुछ ऐसा बहुत ही समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, तो फिर उसमें मोल ही होता है। जैसे मेरे अगर तू इलॉन मस्क को डिस्क्राइब करने के लिए, मोललेस नहीं, मोललेस तो नहीं, लेकिन इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इलॉन मस्क, हाउ विल यू डिस्क्राइब? किसको देखा है? शाहरुख खान को डिस्क्राइब करना कैसे दिखाएगा? तो उसके फीचर्स के बारे में बता। क्या उसका जॉ शार्प है? तीखे नैन नक्श,
तीखे तन एक्शन, मतलब ये तो बहुत ही वेग है। हाँ क्या? वही तो मतलब कह तो रहा हूँ, मोल होने की जरूरत है भाई। कोई एक्टर बताइए जिसका मोल है कोई प्रोमिनेंट जगह पे। एक क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक बापू बिस्लरी मालूम है तेरे को? हाँ तो वो एक किसी की बीवी के साथ या, मैंने सेक्स उसकी करा है, वो खास बोलता है- जगह पे तो कहता है उसके एक पीछे देखेंगे लेडी और कांस्टेबल को ले जाके देख लो तो खास जगह पे तिल है, तो वो सिर्फ वो मैं जानता हूँ हाँ, या तो उसका पति जानता जानता है। तो ये मोल्स पिक्चर में ऐसे यूज हमेशा करते ऐसे हैं कि use करते भाई मैंने उसके साथ सेक्स करा और मैंने देख लिया उसके यहाँ पे तिल है। है। तो क्योंकि मैं जब अपने बचपन में आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखता था तो मोल ऑन लेफ्ट चीक लिखा करता था, तो यही तरीका है। आई डोंट नो, नहीं बट आई एम सेइंग कि इन टेल मी अ पर्सन दैट यू कैन डिस्क्राइब। यस, वेरी डिफिकल्ट। है ना। या मेरा एक बिट है इस बारे में कि मैं कभी भी क्राइम होते हुए देख लूं, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं समझा ही नहीं भाई आल्सो आई हैव रियलाइज्ड कि हम जब पॉडकास्ट पे जोक्स कर देते हैं, हाँ। लोग शो पे आके, एक जने ने मेरे से आके पूछा था कि आप जोक्स जो पॉडकास्ट पे करते हो यहाँ रिपीट क्यों करते हो? मैं कहा रिपीट क्या, मुझे लगा था भाई बिकॉज़ वी डिस्कस समटाइम्स। हाँ कुछ सुन नहीं रहा है, तो मैं तो बहुत सारे प्रेमिस कह रहा मेरे को सब मालूम था, थेरेपी आएगा फिर ये आएगा वो आएगा। मैं कहा सॉरी कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सॉरी यार कि मतलब फॉलोइंग माय वर्क लेड टू यू नॉट एंजॉयिंग माय लाइव शो, आई एम सो सॉरी। और भी अरे बिल्बर तो करता ही है पूरा, बिल्बर करता है। हाँ, और हम तो बहुत हल्का सही करते हैं, बाकी तो जोक एक्चुअल जोक तो वहीं पे सुनाई पड़ेंगे। हाँ जोक नहीं, प्रेमिस मैंने तेरा सुना है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ तो प्रेमिस डिस्कस करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद फिर देन यू कैन फक यू या whoever doesn't like it भाई, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आके बात फिर करें ना करें हम। और क्या किस चीज़ पे ऐसा हो सकता है कि तुम डिस्कस करो और बाद में जोक बना लो? हर चीज़ में ही हम लोग, हर चीज़ में हो सकता है भाई। हाँ। मैं एक जो जोक था जो मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि अगर तुम पे कोई चीट कर दे हाँ। तो उसमें पैटर्न अब अगले में भी पैटर्न दिखने लग जाते हैं। हाँ। बट ये मैं प्रेमिस पे ही अटका हुआ था। लास्ट टाइम जब मैंने तेरे से डिस्कस करा तो वो ऑटोमेटिकली निकल गया खुल कि इस गया, बार भी बाथ टब में हाँ। जा रही है, तो वो आई थिंक वो बैंटर वाली एनर्जी में समहाउ निकल आता है। अरे वो बहुत सही तरीका है, और ये लोग भी करते हैं, जो लिस्ट और मार्क नॉर्मन, हाँ, हाँ। दे डिस्कस अ लॉट ऑफ जोक्स और उसके बाद फिर वो उनको सही कर लेते हैं जोक्स को। भाई तो इससे अच्छा क्या है? वो तो बहुत ही, मुझे जो लिस्ट भी बहुत शार्प लगता है क्योंकि उसके भी नए नक्श तीखे हैं उसके नहीं जो लिस्ट का ना, एक मैं वो देख रहा था कि ये रोस्ट कर रहा था बैठ के किसी को, दे आर सिटिंग एंड डूइंग सम लाइक पैनल, कॉमिक पैनल और पॉडकास्ट पैनल टाइप। इस पे बिल्बर भी आता है कभी बार, हाँ जिसमें तो वो नया कोई कॉमिक आता है, परफॉर्म करता है और उसको रोस्ट करते हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अननेसेसरी। Oh no, you're talking about Tony Hinchcliffe वाला? Yeah. हाँ, not that. Okay. They are sitting and it's a comedy panel whatever, and Bill और जो लिस्ट लगातार रोस्ट किए जा रहा है हैंडसम बॉब को और इन लोगों को, और भाई बहुत ही बढ़िया कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है। यार जो लिस्ट की अगर भेजो वो एनर्जी आ जाए कि हाँ। जिस स्पीड से वो करता है, हाँ। वो मैं चाहता हूँ। मेरे को लगता है वो थोड़ा सा मतलब आई डोंट थिंक इट लुक गुड ऑन एवरीबॉडी। हाँ तो ठीक है, fuck you जो लिस्ट, keep your cadence to yourself। नहीं इसका cadence अच्छा है लेकिन वो वही है, congratulations unique to on your cadence, only suits you। मार्क नॉर्मन और वो दोनों का देखो है तो फास्ट, लेकिन दोनों का अलग है। मार्क नॉर्मन ऑल्सो बर्न, हाँ तो उसने जो रोगन का बहुत सही बर्न किया था। जो रोगन एक बार बता रहा था कुछ उसके बारे में कि दे टॉकिंग अबाउट 9/11, दे लाइक ये जो बिल्डिंग गिरी थी तो तुमने नोटिस किया वो आउटवर्ड गिरी थी, बाहर की ओर फटी थी। तो जो रोगन कह रहा है कि जब बॉम्ब फटा था तो वो बाहर की ओर फट के गिर रहा है। नाउ आई एम नो बॉम्ब एक्सपर्ट। तो वो कहता है, मार्क नॉर्मन कहता है, यू शुड सी योर एक्ट। डूड मार्च हो रहा है भाई, क्या बात है। अरे वो बहुत फनी है। तो उसके बाद तो जो रोगन कह रहा है ही कांट हेल्प हिमसेल्फ, तो पूरे टाइम वो ऐसे ही रोस्ट करता रहता है। एक पॉइंट पे कहता है कि जो रोगन बातें कर रहा है उसकी कि ये गरिल्लास कितने स्ट्रांग होते हैं ये वो, तो कहता है कि यू एवर सीन अ सिल्वर बैक? तो मार्क नॉर्मन कहता है, नो बट आई हैव सीन यू सिल्वर हैक। Yeah, I think they don't even sound rehearsed. They are not rehearsed at all. What is this sound, dude? कोई चिड़िया है? I hope, मतलब मुझे लग रहा है मेरी बिल्ली ऐसी आवाज कर रही है। नहीं, कोई चिड़िया है। चिड़िया है। हाँ, बड़ी चूतिया चिड़िया है यार। ऐसे नहीं बोलते यार, बोले कि चूतिया चिड़िया हैं। अबे पागल ही हो गई है, अलग अलग आवाजें निकाल रही हैं अजीब। अनस्टेबल हो गई हैं। भाई तुमको उड़ने की पावर है, जाओ कहीं दूर जाके करो, मेरे खोपड़े पे आके क्यों चैं कर रही हो? उड़ना आता है, दूर जाओ यार। जाइए मदर चोद आंटी। दूर जाइए। नमस्ते।
दिस इज टू मच मैन, हमने आई एम गेटिंग इरिटेटेड वो कितना क्या हो गया, तू इतना क्यों ट्रिगर हो रहा है भैंचो एक चिड़िया की आवाज से? ये अरे, तो I don't like this. जब भी नेचर की एम्बिएंट नॉइज प्ले करी जाती है तो उसमें बर्ड चर्पिंग तो इज अ मेजर पार्ट, रिलैक्सिंग ट्यून्स में बजती है भाई ये। नहीं हो रहा मैं रिलैक्स मैन। क्या हो गया भाई, क्यों ट्रिगर हुए जा रहे हैं? दिस I माय guess कैट्स ये- डोंट लाइक इट, पहली बात तो जब भी ये होता है दे डोंट लाइक इट। मुझे अरे वो वहाँ पे बाहर पहुंचाती है, क्या हुआ क्या हाँ हुआ? वो तो मेरे को वो तो उनके लिए कुछ एक्टिविटी हो रही होती है कि क्या है, अभी उनको मारना है और मारने को मिल नहीं रहा है क्योंकि हमने बंद कर रखा है घर पे। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, वरना खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ओके ये शुरू हो गया लो। और मुझे तो बहुत ही अंधेरा लग रहा है क्योंकि ग्लासेस पहने, तुझे भी आई एम श्योर। हाँ बट मेरे तेरे से थोड़े से कम वो है क्योंकि मेरे करिमा के शेड्स हैं। हाँ हाँ अरे अच्छे शेड्स हैं, बढ़िया लग रहे हैं। तो कह रहा वक्त ही बताएगा। ये मेरे को आजकल पता नहीं क्यों भैंचो जमान पे चढ़ गया, ये वीडियो के एडिट के टाइम पे ही चढ़ गया कि कैसे वक्त ही बताएगा, पता नहीं क्या ऐसे भैंचो फूफाओं बुआओं की तरह बातें करने लग गया हूँ, वक्त ही बताएगा। ये तो अरे एक किसी मूवी का डायलॉग बहुत फनी लगता है, ये तो भाई साहब वक्त ही बताएगा कि कैसा रहा। पता किसका है? दूल्हे राजा का। वो कहता है कि कैसी रही, कहता है ये तो बेटा वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। आज से अगर मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो तू है। और ये सुन लेती है रवीना टंडन, और फिर उसको याद आता है उसके बाप ने बोला था कि तू इस लड़के से शादी मत कर, तू सड़क पे किसी भिखारी को उठा के ले आ, किसी मेरे सबसे बड़े दुश्मन को उठा के ले आ, उससे शादी कर ले, मैं मना नहीं करूंगा। और उसने बोला कि अगर आप तब भी मना करेंगे तो फिर तुझे जो मन चाहे करना और मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। वो कहती है अच्छा, तो अब फिर वो इसके साथ रोमांस करना शुरू कर दे। दिस इज अ प्लॉट पॉइंट in Dule Raja, very funny. If you're spoiling Dule Raja for you, if you haven't seen Dule Raja till now, then go watch it. What is an appropriate time period जिसके बाद you are allowed to spoil movies? नहीं, I'm not spoiling. I'm saying if you've not watched it, go watch it. It's a lot of fun. It is instruction. This is not a recommendation. No, I never recommend. हाँ. तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने के बाद। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। बहुत टाइम है, सिर्फ 2 घंटे मैं तुम्हारी लाइफ के ले रहा हूँ, 2.5 घंटे देख लो हर हफ्ते। हाँ पॉडकास्ट में, और एक पिक्चर देखने को बोल रहे हैं 5 घंटे। चलो 5 घंटे 5 घंटे ले रहा हूँ, 5 घंटे हमारे लिए अलॉट करो, बाकी तुम्हें जो करना है। हफ्ते में इतना सारा होता है 24/7। देखो, और अगर तुम्हें लग रहा है 5 घंटे मेरा वेस्ट कर दिए, तो अगर तुम इन 5 घंटों के अलावा लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे तो ये 5 घंटा लेके भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर इसके अलावा आप कुछ और बोलना चाह रहे हो तो दिस इज नॉट अ डिस्कशन, यस दिस इज ये फरमान आया ऊपर से। हाँ, 1 वे मोनोलॉग नहीं हो तो 2 लॉग हुआ ना, डायलॉग हुआ, लेकिन डायलॉग में दोनों लोग इसी तरफ हैं, उस तरफ कोई डायलॉग प्रेजेंटेड एज अ मोनोलॉग। या माय मैन, I still don't get it. I'm also not sure what it means. Yeah. Mum man, मैंने कहाँ पे पता नहीं कहाँ सुना था, किसी ब्लैक बंदे ने बोला होगा। I am assuming किसने बोला है? ब्लैक बंदे नहीं बोला होगा। I don't know. मैं ढूंढ के बताता हूँ, किसी कोई रैंडम वीडियो का कुछ ना कुछ ऐसी मेरे दिमाग में पड़ा रह जाता है और फिर वो कहीं यूज करने की चुल होती रहती है। अबे ब्लैक कल्चर से हम लोग अफेक्टेड तो बहुत होते हैं। तो जैसे अगर कोई रैप में इन लोगों ने ऐसा सुना हुड का, ये माय होमीज इन माय हुड, तो वो सुनते हैं। हाँ, तो ये सब सुनते हैं और उसके बाद इंडिया के रैपर्स भी यही सब बोलने लगते हैं। हाँ, फिर माय होमीज इन माय हुड। हाँ, कि धारावाहिक के शूटर, क्या शूटर, कौन शूटर है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया शूटर है क्या एग्जैक्टली। कोई क्लियर समझा सकता है? अगर शूटर क्या है तो प्लीज समझा दो। शूटर वही है जो क्रिमिनल, जो गोली मारते हैं, उनको शूटर ही बोलते हैं। वो कहता कि आप मेरे शूटर लोग। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई पेड असैसिन चाहिए तो यू विल हायर समबडी हु इज लाइक एक्सपेंडेबल, कि कोई गरीब सा आदमी, उसको तुमने 10,000 रुपए दे दिए, वो किसी को गोली मार के आ जाएगा, वैसा। मेरा एक दोस्त है ईशान, उसका एक दोस्त वो कर देता है। नहीं, उसका एक दोस्त है पुलकित, तो जब भी कहता है लड़ाई के टाइम पे पुलकित को फोन कर लो, उसने कुछ लड़के इकट्ठा कर रखे हैं जो 10 रुपए में खंजर लेके आ जाते हैं। बहुत सस्ते हैं भाई, चलाते नहीं है ना। अच्छा, सिर्फ लेके आते हैं, खंजर लेके खड़े हो जाते हैं, तो लेकिन सामने वाले पार्टी की गांड पड़ जाती है, इंटिमिडेटिंग। या और मैं कहा खंजर कह रहे मतलब प्रॉपर वो भैंचो जो चाकू होता है ना जिसमें ऐसे वो होते हैं रिजेस वगैरह, वो सब कुछ बड़े बड़े लेके आते हैं भाई, और खड़े रहेंगे निकाल के। Are you interested in weapons? Do you like weapons? I have gone through a full phase in the lockdown of air rifle. Oh yeah, a lot of fun. Yeah. मुझे यार मतलब वेपन से इतना प्यार है। मुझे अगर यही मैं तुझे बता, असली मर्द आयरॉनिकली करते करते एकदम ओल्ड स्कूल fucking love guns, fighting and shitting on women. ऐसे बंद आ जाएंगे। नहीं यार, तो मतलब मुझे मतलब बहुत टाइम से था शौक, और इसीलिए क्योंकि
कभी ना कभी मुझे मौका मिलता रहता है, कभी गन चलाने को मिल गया तो मैंने fuck मैंने यार, गन कभी नहीं चलाई, मेरा गन चलाने का बहुत मन है कि क्या हाँ। रिकॉइल होता है, कैसा वो, हाँ। क्योंकि सब कहते हैं बहुत पावरफुल फील होता है, लेकिन वो एयर राइफल में वो टेक्निक, क्योंकि एयर राइफल में मैं और पापा करते थे ये, तो हमें बस इसमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था कि ये थोड़ी टेढ़ी चलती है तो अब इसको कैसे ट्विक करके सेंटर तक Right. लाग पाओ और ये Right. सब कुछ करो, वो करने में बहुत मजा आता था। तो ये फुल ट्रेनिंग करी थी। और फिर मैं जब कोलकाता इस बार दुर्गा पूजा में गया था तो वहाँ पे एक उसमें मैंने Range. वो करा था कि मेरे को गुब्बारा फोड़ो, उसने कहा या तो गुब्बारा फोड़ सकते हो या फिर अगर यहाँ पे तुमने एक कुछ डॉल सी लटकी हुई थी इस पे मार दिया, हाँ नहीं हाँ कुछ एक बड़ा गुब्बारा उसके अंदर चिटा उसमें मार दिया तो कुछ प्राइज मिलेगा। हाँ तो पहले 4 शॉट में मैंने मिस कर दिया, कह रहा अच्छा कर रहे हो आप, क्लोज आए थे एक और कर लो। वो बेंच मेरे को चूतिया बना रहा था कि ब्लैंक close करो, डालते हैं वो लोग, ताकि नहीं क्लोज आए हो ताकि मैं और कर लूं और use उसको करूं, पैसे दे हाँ, दूं। हाँ। तो मैंने सेकंड में पहले शॉट पे मार दिया, ठीक है। तो उसने गुस्सा हो गया वो। नहीं तो कह रहे क्या गिफ्ट दूं, उसने पहले मग्गा उठाया फिर नीचे रख दिया, 2-3 गिफ्ट उठा के फिर इवेंचुअली उसने बहनचोद मुझे हेयर बैंड दिया। तो उसमें डिसाइडेड नहीं था क्या कि क्या नहीं गिफ्ट तो उसने मिले? क्या था, अगर वो फटेगा उसके पीछे एक नंबर लिखेगा, वो नंबर वो ही देखेगा, वो नंबर तुम्हें देखा दिखाएगा भी नहीं। कहता है 12, ये मैं तो कहा यहाँ गलत तो है 7 तक ही नंबर है, कह रहा है 12 है, देखा इधर उधर करा, फिर एक हेयर बैंड निकाल के दे ये दिया तो मैंने। बहुत हरामी है। तो मैंने पापा को फोन करा कि मेरी जीत हुई है बट हार ही हुई है। दिस इज द थीम इन योर लाइफ। तूने कल पिछली बार भी बताया था क्या? कि ये जीत है लेकिन ये एक्चुअली हार है, वो हाँ। परिक्रमा वाले की। अरे वही भाई funny। हाँ, yeah, अच्छा था। yeah. तो मेरा तो मतलब मैं आई एम मतलब अनबाजीगर, या जीत के भी हार जाता हूँ। जीत के हारने वाले को चिराग कहते हैं। तो हम लोग मैंने तो उसमें किया था यार, पुलिस रेंज में मैंने शूट किया था। पुलिस रेंज में पुलिस लोग जब अकेडमी में जहाँ पे वो लोग ट्रेन करते हैं वहाँ पे मुझे मिला था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई पुलिस में। तो हम गए वहाँ पे और मैंने चलाया, शॉटगन चलाया मैंने, 1-2 गन और चलाई। एंड देन आई ऑलवेज बीन अ वेपन एंथुसियास्ट। तो मुझे हमेशा लगता, छोटे गन तो मैंने चलाए, एयर राइफल ये सब चलाया है, पर बड़ी गन नहीं चलाई थी। तो जब मुझे बड़ी गन चलाने को मिला तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड के, और मैं रिकॉइल था उसमें भयंकर, हाँ उसमें बहुत होता है कंधे शॉट, पर रखते हाँ थे। यहीं पे रख के, तो हाँ। बेसिकली इसके ऊपर फंसा के हाँ, और देते वो हैं तो कंधे पे झटका हम एयर राइफल भी ऐसे चलाते थे, सब में होता उसमें वही था कि उसका वेट मैनेज करना मेन वो था, है। राइट। कि कैसे करोगे। और तूने रेंज में कभी चलाई है? नहीं तो मतलब अभी तो ऐसे भी आती हैं, जैसे जो लोग शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना फॉर स्पोर्ट्स, तो वैसे रेंज होते हैं, दैट इज ओपन फॉर पीपल टू गो प्रैक्टिस। तो हम बैंगलोर में गए थे करने, तो बैंगलोर में तुमको वो गन देगा, बैंगलोर मैंने भी करा, बट वो भी एयर राइफल ही थी, प्रॉपर गन नहीं थी। एक रेंज में गया था मैं, हाँ, तो ठीक है, मस्ट बी सम अदर प्लेस। हाँ, तो उसमें करने को मिला था, तो वो भी अच्छा था। उसमें यू कैन चूज आइदर तुम वो वाली पिस्टल यूज कर सकते हो जो कंपटीशन में यूज करते हैं, नहीं तो वो बड़ी वाली राइफल है, नहीं तो एक और गन है, 3 है। तो मैं सारी चलाई थी। और फिर वेपन्स यार वो सब भी, गुलेल का मुझे बहुत शौक है, स्लिंग शॉट का बहुत शौक है, मैं बनाया भी। तुझे देख के लगता है कि तेरे को गुलेल का शौक हो। बहुत शौक है भाई, मैंने घर पे 2 बनाई हैं, और मैंने स्लिंग शॉट वैसी वाली भी बनाई है, मेटल वाली, मेटल में थेरा बैंड बांध के बनाई थी। क्या होता है थेरा बैंड? एक एक्सरसाइज वाला बैंड आता है। अच्छा हाँ, तो रेजिस्टेंस बैंड, रेजिस्टेंस बैंड तो बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे दोनों साइड पे तुमको कट करके, और हमने वो वाला लगाया था, ब्लू वाला लगाया था। अलग अलग रेजिस्टेंस का होता है, ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन सबसे हल्का होता है। तो हमने ब्लू वाला लगाया था दोनों साइड, और वो गुलेल बहुत सही है। मैं एक बारी इंजीनियरिंग में हम थे, तो मैंने एक बारी डिज़ाइन बनाया था, कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट था कि उस पर अगर लाइट मारोगे उस डायोड पे तो एक काउंटर चलाता है वो, ठीक है। तो वो मैंने कुछ वो डायोड को यूज़ करना था, और फिर वही मेरा सेम प्रोजेक्ट मेरे फ्रेंड अर्नव ने कॉपी कर दिया था नेक्स्ट ईयर में टीचर को। अच्छा। तो उस सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट का ब्रीफ बदल गया था कि एक डायोड का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह क्या होएगा, ठीक है। तो उसने वो बना के दे दिया। सर ने कहा ये इसमें लाइट मारोगे और इस काउंटर बढ़ जाएगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो अर्नव एकदम कंफ्यूज हो गया। फिर उसको कहता है सर ओलंपिक्स प्रैक्टिस इज नॉट बैड, कि लाइट मारते जाओगे काउंटर बढ़ता जाएगा। आई फील लाइक वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर, हैव वी हैड? तो वो कहता है कि उसमें बढ़ता जाएगा और फिर तो एक्चुअल बुलेट्स नहीं वेस्ट करनी पड़ेंगी हमारे को, और सिर्फ लेज़र से वो अपना एम तो वो कर लेंगे। कह रहे बट जो गन होती है उसका तो रिकॉइल और वेट वगैरह मैनेज करना यही होता है। कह रहे सर अभी प्रॉपरली आई हैव नॉट फ्लेश्ड आउट दिस आइडिया, बट लार्जली दिस इज़ द एप्लीकेशन। वो सर इतने डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि अर्नव को बाद में मैंने बताया था कि उनने ये सेम मेरा प्रोजेक्ट पिछले सेमेस्टर में एवेलुएट करा हुआ है। अच्छा, और तूने भी कुछ नहीं किया था? मैंने कुछ नहीं करा था, मेरे में तो खैर था ही नहीं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मेरे को तो बस वो डायोड को यूज़ करना था एक सर्किट में, और इसने बहनचोद वही जाके दिखा दिया था रैंडम। वो सर कह रहे कि बट वेयर विल यू यूज इट? ओलंपिक्स प्रैक्टिस फॉर व्हाट? पर उसने उसी टाइम सोच के बोला कि उसने उसी समय सोच के बोला। अरे यार थोड़ी तो मेहनत कर लेता भाई,
जब तुझे प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं पड़ा था तो एटलीस्ट इसमें एफर्ट मार लेता. उसने लेकिन एक बार सर के सामने टेस्टिमोनियल बोलने की जगह टेस्टिकुलर भी बोल दिया. So that is the guy you're talking about. Yeah, then I think इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए. एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर है मार्क रोबर, पता है? मार्क रोबर नहीं. एक यूट्यूबर है, वो पहले नासा में इंजीनियर था और उसके बाद तो अब वो यूट्यूब चैनल चलाता है और उसमें फन प्रोजेक्ट्स बनाता है, गैजेट्स बनाता है. तो उसने एक बनाया था कि वो जो बॉक्सिंग वाला वो नहीं होता है बैग जो आर्केड्स में रहता है, मैं घुसा मारो तो पॉइंट आते हैं कि इतनी तेज मारा है, तो उसमें ही मेड लाइक एन प्रोस्थेटिक हैंड जिसको यूज करोगे तो वो हमेशा तुम जीत जाओगे 999 के ऊपर आएगा. वो बनाया था. अच्छा. बहुत बहुत फन था. तो ऐसी चीजें बनाता है वो. उसने ये भी बनाया था अ डार्ट बोर्ड वेयर यू कैन नेवर मिस. तो क्या होगा, तुम कैसे भी फेंकोगे वो डार्ट बोर्ड एडजस्ट होके तुमको बुलस्आई करवा देगा. बहुत सही है भाई. So good. तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाता है वो, और ऐसे एक दो लोग और हैं, पर मार्क रोबर भी बनाता है भाई. अ लॉट ऑफ फन. जैसे वीडियो में ये इफेक्ट होता है ना, फेड टू ब्लैक, आई थिंक हम वही कर रहे हैं बट विद प्रैक्टिकल इफेक्ट्स. या दैट्स दिस इज फेड टू ब्लैक. इट इज फेडिंग. और मैंने एक्चुअली वीडियो की तरफ से नहीं देखा. मैंने एक और गेम शुरू कर दिया कि जैसे जैसे मेरा चश्मा नीचे आता जाएगा तब तक पॉडकास्ट खत्म होता जाएगा. वेरी गुड यार. मैं अभी उठा के देख रहा हूँ. बंद कर भैंचोद. चलो डन. सी यू गाइस. ठीक है, वीडियो देख लेना, वीडियो आ चुका है और शो का तो हम डाल ही देंगे. बाय.